हेलो सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति और जितने भी सारे जो टॉपिक है, तो देखो जनरली वैसे अगर अपन राजस्थान हिस्ट्री को देखें तो बहुत टाइम लगता है, पर फिर भी अपन इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके लगभग पूरे की पूरी चीज़ों को अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कुल मिला के ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं से अपन जो आज पढ़ेंगे वो 4 ऑप्शन होंगे तो आप निकाल पाओगे इतना का आंसर, ये तो गारंटी है। और फिर एग्जामिनर के ऊपर है वो क्वेश्चन का लेवल किस तरह रखते हैं, और पहले भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उस हिसाब से भी आपकी क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। तो अपन कर लेते हैं स्टार्ट। पहले आपको ये सिलेबस दिख रहा होगा, राजस्थान के प्रमुख सोर्स, सभ्यताएं, राजवंश, राजपूत संबंध, ये वगैरह जो भी चीज़ें। तो पहला जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख सोर्स, तो इनमें अपन क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक होता है ये राजवंश, जितने भी सारे जो बुक्स वगैरह होते हैं ना उनमें आ जाता है, अभिलेख होते हैं, तो वो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड कौन सा टॉपिक है, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो सभ्यताएं को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे एक एक चीज़ को अपन लेके चलते रहेंगे। चलो, पहले दिख रहा होगा आपको पाषाण काल। अब मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा कि भारत में पहले भारत में क्या ओवरऑल पाषाण काल था, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या उसके बाद वैदिक काल था, ऐसा नहीं। पाषाण काल मतलब सीधा सट क्या है कि जहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें किससे बनाते थे, पत्थर से बनाते थे या भाटे से बनाते थे, ये ध्यान रखना है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा पहला बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी, ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालन के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में पाषाण काल का सबसे संपन्न स्थल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बागोर। कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। कौन सी नदी, कोठारी नदी। थोड़ा और बता दूं, कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, तो आपने भूगोल में पढ़ रखा होगा। उत्खनन करता याद रखो तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसके अलावा तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पे भी तिलवाड़ा ध्यान रखना है, किसका मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर, जायल, डिडवाना, ये थोड़ी ध्यान रखना है। चलो, इसके अलावा कौन सी जगह, कालीबंगा। तो कालीबंगा ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी है ना। और खोज का भी ध्यान रखना है, अमलानंद घोष। और एक बार हो सके तो इस पीडीएफ को पूरा पढ़ने की कोशिश करना, मैं खाली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इसका जो उत्खनन किया था वो किसने किया था, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने किया था। ठीक है, चलो, इसके अलावा ये पाकिस्तान के कौन से कोट दीजी नामक से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे कालीबंगा से प्राप्त हुए ना, वैसे के वैसे कहाँ से, पाकिस्तान के कोट दीजी से भी क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। चलो, यहाँ से और किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से हुए, कालीबंगा से। चलो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेना है ना, मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। सड़कें क्या करती थी, समकोण पे काटती थी एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखना है। जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो लाइक दैट आपको ऐसे पूछ लेगा वो कि कौन सी कालीबंगा की विशेषता नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक अंडर हाईलाइट नहीं कर रखा है, 6 छेद मिले एक बालक की खोपड़ी वाली, तो ये भी ध्यान रख लेना है। भारत सरकार ने यहाँ पे क्या बना रखा है, एक संग्रहालय बना रखा है। क्या बना रखा है, एक संग्रहालय, तो 1985-86 में बना है, तो ये भी ध्यान रखना है। कुल मिला के ध्यान रखना मतलब ये जो हाईलाइट कर रखी चीज़ें वो तो आपको पढ़नी है ही है। सौती सभ्यता आपको सीधा पूछेगा कहाँ आती है, बीकानेर में आती है। कहाँ आती है, बीकानेर। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। तो पूछेगा आपसे कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, तो वो है बीकानेर वाली, है ना। आहड़ उदयपुर में स्थित है। आयन नदी, कौन सी नदी, बेड़च नदी। इसे बनास नदी भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो स्थल आयड़ सभ्यता के वो बनास नदी या उसके सहायक नदी के किनारे। इसे मर्तकों की टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ एक घर में 6 चूल्हे मिले, और जहाँ 6 चूल्हे मिलते हैं वहाँ पे कौन से परिवार होता है, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज। पर मुझे लगता है कि जैसे अपने गाँव में या अपने संयुक्त परिवार होता है तो वहाँ एक चूल्हे होता है, जनरली 2 होते हैं, पर इतिहासकार है उनका मत है तो अपन को थोड़ा मानना ही पड़ेगा, है ना। एक ये अंडरलाइन नहीं कर रखी, यहाँ पे एक यूनानी मुद्रा मिली जिस पर अपोलो का चित्र है, जो अपने सूर्य भगवान है ना, तो यूनान में उसको अपोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोलो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक ये ध्यान रखना इनका ईरान के साथ भी संबंध है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ईरान में प्राप्त हुई है वो कि वही आयड में प्राप्त हुई है। चलो, इसके अलावा क्या है, इसका स्थानीय नाम धूलकोट मिलता है, इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अपन एक पढ़ेंगे, एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। नीम का थाना जो सिक्कर है ना, उसको बोलते हैं ताम्र युगीन सभ्यता।
ताम्र युगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं नीम का थाना सिक्कर को, लेकिन ताम्रवती जो नगरी है वो बोलते हैं आयड को। किसको बोलते हैं? आयड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, खोज का हो सके तो एक बार पढ़ लेना है, रतन चंद्र अग्रवाल ने की। ठीक है, चलो अब आयड सभ्यता के अलग अलग केंद्र हैं, जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग केंद्र है ना, वैसे आयड सभ्यता के एक केंद्र कौन सा है? गिलुन राजसमंद में स्थित है, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। बालाथल उदयपुर में स्थित है, यहाँ पे लोहा गलानी की भट्टियाँ और 11 मकानों का एक भवन प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। ओजियाना बिलवाड़ा में स्थित है, बस ये ध्यान रख लेना है। चलो वैदिक काल, महाकाव्य काल, ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। हाँ, अब राजस्थान के कुछ जनपद भी है, मैंने क्या सभ्यताओं के साथ जनपद ले लिए, तो आपको यूँ नहीं सर जनपद में क्या कह रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते आज के आज, आपको वही चीज़ें बताई जा रही है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछेगा आपको कि मत्स्य महाजनपद राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आता है, तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये वाला जो एरिया है वो कौन से महाजनपद में आता है? मत्स्य महाजनपद में। सूरसेन महाजनपद अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र सूरसेन में आता है। कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ, लेकिन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर वाला। इसके अलावा देखते हैं तो सिवी जनपद, तो सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है। राजधानी माध्यमिका अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सिवी मिलता है। और माध्यमिका की ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी और पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, तो इन दोनों में भी किसका वर्णन मिलता है? सिवी जनपद का या माध्यमिका का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम अभिलेख बड़ली अभिलेख के अनुसार माध्यमिका क्या था? एक जैन केंद्र था। क्या था भाई? एक जैन केंद्र था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलो इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? राजस्थान के प्रथम अभिलेख कौन सा है? बड़ली अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बड़ली अभिलेख। इसका भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो अगला जनपद कौन सा है? मालव जनपद। कौन सा जनपद है? मालव जनपद। वर्तमान में देखो, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में मालव जनपद वाले जिले कौन से, तो कौन सा एरिया आता है? तो वो कौन सा एरिया आता है? अपने जयपुर और टोंक आता है। कौन सा एरिया आता है? जयपुर और टोंक। यहाँ पे देखो एक जगह दिख रही है, रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए। योद्धे जनपद ध्यान रखना है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला। शाल्व जनपद अलवर। अर्जुन नायक जनपद अलवर भरतपुर जिले में। और राजन्य जनपद भरतपुर। मैं थोड़ी आवाज़ इसलिए स्पीड रख रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने लिख रखी है, तो जस्ट आपको सुनना रहेगा, है ना। चलो मौर्य काल में राजस्थान में कौन सी सभ्यता डेवलप हुई थी? उससे पहले बेराट 1837 कैप्टन बर्ट। बीजक की पहाड़ी से अशोक का कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है? बाबरू शिलालेख। सम्राट अशोक आपने नाम सुना होगा, अलग अलग उनके बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना बेराट से प्राप्त हुआ है। एक चीनी यात्री था हवेनसांग, और उसने 8 बौद्ध मठों की पुष्टि की कि यार यहाँ पे कितने बौद्ध मठ हैं? 8, ठीक है। और बाद में हुणों ने इसको बर्बाद कर दिया, इसको समाप्त कर दिया था। अलग अलग लाइनें वो। कर्णस्वा शिवालय कोटा में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और यूनानी शासक मिनांडर ने 150 में माध्यमिका पर अधिकार किया, और ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेंगे कि मिनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो तो बेराट से प्राप्त हुई, लेकिन उसने अधिकार कहाँ पे किया? वो माध्यमिका पे किया था। चलो इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? ये अभी पूछा था चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। और चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो कोटा में आता है। कहाँ आता है वो भाई? कोटा में। चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में, ठीक है। चलो इसके अलावा गुप्तोत्तर काल, यहाँ पे शिशुपाल वध एक पुस्तक का नाम है जो है कवि माघ, और ये कहाँ के थे? भीनमाल के। तो अभी हमारे साथ रीट में क्वेश्चन आया था कि कवि माघ कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल के रहने वाले थे, जालोर में आता है। एक ये ब्रह्मगुप्त जिनकी पुस्तक है खंड खादम, ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत, 2 पुस्तकें, पर उनका ध्यान नहीं रखना है। भारत के न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ब्रह्मगुप्त। तो ये भी कहाँ के थे? ये देखो इनकी पुस्तकें आ गई, ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत और खंड खादक, लिख लेना एक बार, है ना। चलो बस ये। अन्य पुरातात्विक स्थल कौन से? गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना सिक्कर में, और कांतली नदी, तो ध्यान रखना। और ये देख लेना, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो ताम्रवती नगरी तो आयड को कहते हैं, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? वो कहते हैं अपने गणेश्वर को। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, कांतली नदी। कुराड़ा नागौर, इसे औजारों की नगरी कहते हैं। इस्वाल उदयपुर, इसे औद्योगिक नगरी कहते हैं। और जोधपुरा जयपुर में, ये अभी आया था क्वेश्चन कि जोधपुरा जो सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है, तो थोड़ा नाम में भी अपन को
कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जोधपुर बच्चे यूँ सोचते हैं यार जोधपुर में होगा, नहीं। कहाँ स्थित है? जयपुर में। नलियासर कहाँ आता है? सांबर जयपुर में आता है। बरोड़ श्री गंगानगर में आता है। एलाना जालोर में आता है। नलियासर बता ही दिया है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पहला जो टॉपिक था अपन ने पढ़ लिया है कि राजस्थान की प्राचीन क्या है भाई? सभ्यता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, थोड़ा बहुत आप देख लेना। सेकंड कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख राजवंश वे उनकी उपलब्धियां। तो राजवंश वैसे देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपन एक संक्षिप्त में इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, मेवाड़ का प्राचीन नाम तो ये ध्यान रख लेना, मेदपाट, प्रागपाट और शिवी। शिवी अभी बताई था अपने उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और जो दक्षिण भीलवाड़ा वाला एरिया है वो उसको क्या बोलते थे? मेवाड़ कहते थे, है ना। ये भी हाईलाइटर कर रखा है, 24 शाखाओं का उल्लेख कर रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन आता है कि गोयल वंश की कितनी शाखाएं? तो कितनी है? 24 भाई, ठीक है भाई। चलो, हाँ ये ठीक है। एक सामोली भी लेके उदयपुर में, ध्यान रख लेना थोड़ा, है ना। बप्पा रावल वास्तविक नाम कालभोज था, ठीक है भाई। इसने एकलिंग जी या लकुलिश मंदिर बनाया। एकलिंग जी अपने उदयपुर के पास ही, है ना। और इतिहासकार चिंतामणि विनायक वेद ने इसे क्या बोलते हैं, हाँ, इतिहासकार जो है सीवी वेद, उन्होंने इसको क्या बोला था? राजपूताने का चार्ल्स मार्टेल, क्योंकि चार्ल्स मार्टेल फ्रांस का सेनापति था जिसने सर्वप्रथम यूरोप में मुसलमानों को पराजित किया था। और ऐसा कैसे बप्पा रावल ने पराजित किया था। अपन पढ़ते हैं, अगर कहानी इनकी पढ़नी हो तो, पर वही है ना, समय की अपने पास बहुत ही कमी है। बाकी बप्पा रावल गया था, उसने काबुल गजनी पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे आते हुए रावलपिंडी शहर की स्थापना की। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा बापा के सैन्य, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, है ना। चलो, इसकी उपाध्याय क्या थी? हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे। आगे देखते हैं तो इनकी उपाध्याय ध्यान रखनी, हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे और चारों दिशाओं को जीतने वाला, ठीक है। चलो आगे अपन देखते हैं तो अलहट, अगला शासक कौन है? अलट। तो अलट ने आयड़ को अपनी राजधानी बनाई, ये ध्यान रखना। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया इसने, और एक राजकुमारी हरिया देवी, उससे क्या किया था इसने? शादी की थी। किससे शादी की थी इसने? राजकुमारी हरिया देवी से क्या की थी? शादी। और एक प्रशस्ति है सारणेश्वर प्रशस्ति, जो कहाँ आती है? उदयपुर में। तो ऐसे थोड़ा पूछ ले तो वो ध्यान रख लेना आपको, है ना। चलो, जैत्र सिंह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भूतला का युद्ध। भूतला ये एक जगह नागदा के पास, इधर 1227 में युद्ध हुआ था। और जैत्र सिंह और किसके मध्य हुआ था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य। किसके मध्य हुआ था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। चलो, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी क्या बनाई? राजधानी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है ना। और क्या है? बस ये आपको ध्यान रख लेना। बाकी बहुत सारी चीज़ें एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। रतन सिंह रावल, रतन सिंह पद्मिनी वाला, घोराबादल इनके सेनापति थे। और अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। और 25 अगस्त 1303 को सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। और उसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। और उसने चित्तौड़ की जिम्मेदारी खिज्र खां को दी। और ये दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। और अलाउद्दीन का एक इतिहासकार था साथ में, जिसका नाम है अमीर खुसरो। उसकी पुस्तक है खजाइन उल फुतूह तारीख अल्लाह, जिसका नाम है, तो वो भी इसके साथ था, है ना। और चित्तौड़ के दाबाई पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ये जानकारी में मलिक मोहम्मद जायसे के पद्मावत से भी प्राप्त होती है, तो वो भी आपको देख लेना है। चलो आगे अगर देखते हैं तो एक शासक कौन आया? हमीर। कौन आया भाई? हमीर। और हमीरी गुहिल वंश का क्या है? सिसोदिया शाखा यहीं से प्रारंभ होती है। इससे पहले रावल शाखा थी, लेकिन हमीर से कौन सी शाखा प्राप्त होती है? सिसोदिया। और हमीर को ही कर्नल टोड ने प्रबल हिंदू का और कुंभलकर प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। और रसिक प्रिया में इसे वीर राजा कहा गया है। तो वो सारी चीज़ें देख लेना आप। लाखा पिछोला झील का निर्माण हुआ इसके समय। चांदी की खान, ठीक है भाई, यहाँ से। और चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, क्योंकि लाखा क्या करना चाहते थे? हंसाबाई से भी शादी करना चाहते थे। इधर चुंडा के लिए वो रिलेशन आए, तो वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें। सलुम्बर उदयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना था। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना ध्यान रखना है सलुम्बर। और मेवाड़ के कुल कितने ठिकाने? 16 ठिकाने। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हरावल क्या बोलते हैं? सेना का आगे वाला भाग। और चंदावल बोलते हैं सेना का पीछे वाला भाग।
अगला शासक है महाराणा मोक्कल। चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर का क्या करवाया इन्होंने? पुनर्निर्माण कराया। किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? समीदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। फिर अगला अभिलेख कौन सा है? हस्तिकुंड अभिलेख, पाली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख उदयपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, इनकी समस्याएं आवल बावल की संधि हुई थी जोधा प्लस कुंभा के मध्य, इसी से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का क्या हुआ? निर्धारण। और एक युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। इसमें विजय किसकी हुई थी? कुंभा की। और इसी विजय के कारण कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। और एक चंपानेर की संधि हुई थी महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य, कि अपन यार दोनों मिलकर किसको पराजित करते? कुंभा को हरा देते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति था नागौर का शम्स खां, पर इसमें नाम नहीं दे रखा है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो, बदनौर के युद्ध में कुंभा ने इन सबको हराया था। तो ये भी देखो यार, ठीक है, इनका पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज़्यादा पूछने की कोशिश वो करेंगे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां ध्यान रखना है। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कुंभा को। किसको कहा जाता है? कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। चलो, इसके अलावा देखते तो विजय स्तंभ में, और विजय स्तंभ ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ये लिख रखा है ना, ये 9 मंजिला है, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, 30वीं मंजिल। वास्तुकार जेता पूंजा पोमा नापा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश ने लिखी। और जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट, तो ये सब चीज़ें पढ़नी, सब पढ़ना है। राजस्थान पुलिस का लोगो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, और अभिनव भारत जो भारत के वीर सावरकर थे, वीर दामोदर सावरकर जिनका जो संगठन था, उसका भी लोगो था। एक चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ भी है 7 मंजिला, तो वो भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा कुंभलगढ़ का वास्तुकार ध्यान रखना है, मंडन कुंभलगढ़ की डिज़ाइन वगैरह बनाने वाला। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश। और इसी प्रशस्ति में कुंभा को क्या बोला है? धर्म एवं पवित्रता का क्या कहा है? अवतार। तथा इसे कर्ण में भोज के समान दानवीर बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये देख लेना, अचलगढ़ बनाया। मुझे लगता है ये 171 पेज है, और 171 पेज क्या है, आप एक पेज 1 मिनट में आराम से पढ़ सकते हो। तो 171 3 घंटे में अमृत को पढ़ सकते हो। 3 तो 2 बार पढ़ो तो 6 घंटे, और 6 घंटे तो हो ही होंगे आपके पास ना। बोमट उदयपुर बेराट भिलवाड़ा में, ठीक है। रणकपुर मंदिर का निर्माण कराया धननक्शा ने कुंभा के समय, और इसका वास्तुकार था दीपाक। कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। और इसके संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। ठीक है। इसके अलावा कुंभा की पुस्तकें ध्यान रखनी है। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, इसके 7 भाग है। संगीत राज के 5 भाग है। हो सके तो 5 भागों का नाम याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके कान्हा व्यास की पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। मेहा जी की पुस्तक है तीर्थमाला। मंडन की सारी पुस्तकें याद रखनी है, क्योंकि वो ऐसा पूछता है कि कौन सी पुस्तक मंडन की नहीं है, तो ये। नाथा की पुस्तक है वास्तुमंजरी, और गोविंद की पुस्तक है द्वार शिपिका उदार धोरणी कलानिधि सार समुच्चय। चलो कुंभा की उपाधियाँ ध्यान रखनी, और उनमें अभिनव भारताचार्य ध्यान रखना है। संगीत प्रेम के कारण कुंभा को क्या बोलते हैं? अभिनव भारताचार्य। इसके अलावा कुंभा को क्या बोलते हैं? हिंदू सुल्तान बोलते हैं। हिंदुओं की रक्षा कारण, बाकी ये छोटी मोटी और उपलब्धियां है ना। कुंभा की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी? उदा ने कर दी। किसने कर दी? उदा ने। एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ये, और मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को लिखी गई है। और प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि भट्टवे महेश भट्ट थे। कौन थे भाई? अत्रि भट्टवे महेश भट्ट। और वो ये बप्पा से लगा के कुंभा तक का क्या मिलता है? इसमें उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। चलो, और क्या है? बस और कुछ भी नहीं है ना। रायमल का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनाई, तो आपसे पूछ ले गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। गोसुंडी अभिलेख भी है यहाँ पे ना। पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, और इसकी पत्नी तारा के नाम पे अजमेर का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। जयमल, ठीक है, लड़ता हुआ बस महाराणा संग्राम सिंह, इनका भी ध्यान रखना है। 2 युद्ध ध्यान रखने, खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, दोनों इब्राहिम लोदी से हुए। दोनों में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया। चलो, और क्या है? गागरोन का युद्ध हुआ महमूद खिलजी और सांगा के मध्य। और क्या है? गुजरात और सांगा, ठीक है। एक बयाना का युद्ध हुआ बाबर और सांगा के मध्य, बाबर को हरा दिया। फिर बाबर ने कहा यार 1 महीने के बाद खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527।
इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा कर लेना मना कर दिया? तमगा। और इस युद्ध में सांगा ने अलग अलग सभी राजस्थान के राजपूत शासकों को आमंत्रित किया और इनमें से लगभग सभी आए थे, पर आपको ध्यान रखना है मारवाड़ का कौन आया था? मालदीव 4000 सेना लेके आया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो इसके अलावा अपन देखते हैं वहाँ देवलिया का बाघ सिंह आया था, सादड़ी का जल्लाद आया था, मेवात का हसन का मेवाती आया था, और महमूद लोदी का भाई इब्राहिम लोदी का भाई कौन था? महमूद लोदी, ठीक है। और मेवात का हसन का मेवाती। और ये ध्यान रखना सादड़ी का जो जल्लाद है वो सांगा के घायल होने पर क्या करता है? युद्ध करता है, सांगा की जगह मुकुट पहन के। कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई, उसके साथियों ने उसको क्या दे दिया था? जहर दे दिया, इस कारण सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु। और मांडलगढ़ में सांगा की क्या बनी हुई? छतरी। यहाँ पे ध्यान रख लेना, थोड़ा नोट कर लेना कि सांगा की छतरी जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने बनाई थी, या नहीं लिख रखा है। और ध्यान रख लेना सांगा ने उसको जगनेर की जागीर दी थी, किसको? नहीं सॉरी, बिजोलिया की जागीर दी थी अशोक परमार को, ठीक है। चलो इसके अलावा अपन देखते हैं सांगा की हार के कारण बाबर के पास तोपखाना था, बाबर की कौन सी पद्धति थी? तुलगनुमा युद्ध प्रणाली थी, ठीक है। चलो इसके अलावा आप एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से 171 पेज है, तो इनको आप एक बार एक छोटी सी निगाहों से देख लोगे ना तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सांगा के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनकी उपलब्धियों के बारे में, उपाधियों के बारे में। हिंदूपत बोलते हैं, हिंदू सुल्तान तो बोलते हैं कुंभा को, और हिंदूपत किसको बोलते हैं? सांगा को। और इनके शरीर पर कुल कितने गाँव थे? 80 गाँव थे। और इन्हें सैनिकों का क्या कहा जाता है? भग्नावशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग्नावशेष, ठीक है। और सांगा के जो बाबर के अनुसार सांगा के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे, तो जनरली ऐसा पूछा जा सकता है। भोजराज ध्यान रखना है, मीरा के पावने के पति वगैरह थे, ठीक है। और विक्रमादित्य, ठीक है। कर्मावती ध्यान रखना, यहाँ पे वो बहादुर शाह ने अटैक किया था, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। और मेन ध्यान रखना है बाघ सिंह की छतरी पांडुपोल के पास स्थित है, क्योंकि बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था, सॉरी केसरिया हुआ था। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्मावती के नेतृत्व में ना। चलो इसकी जानकारी में ताम्रपत्र से पूर्व ताम्रपत्र, पूरे एक जगह भिलवाड़ा में, तो वहाँ ताम्रपत्र मिला, उससे मिलती है ना। और बाद में विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की, बनवीर उदय सिंह को मानना चाहता था, पन्ना अध्याय वो वगैरह में पूरी कहानी आपने पढ़ रखी होगी। उदय सिंह हरमाड़ा का युद्ध होता है उदय सिंह और हाजिर का पठान के मध्य, तो उसमें उदय सिंह हार जाता है, वो रंगराय वेश्या के कारण होता है, अलग चीज़ें वो, ठीक है। और उदय सिंह के समय अकबर ने अटैक किया था चित्तौड़ पर, और जेमल और फत्ता किसके सेनक थे? वो सेनापति थे अपने किसके, क्या नाम है इसका? उदय सिंह के। और अकबर के पास संग्राम नाम का बंदूक थी, तो उस बंदूक से इसने जयमल को गोली लगाई। एक कल्ला राठौड़ थे, उसने जयमल को कंधे भी बिठाया और युद्ध किया, इसलिए कल्ला जी को क्या बोलते? 4 हाथों वाला देवता। और 25 फरवरी को 1568 को चित्तौड़ भी क्या हो गया? अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने इसके बाद यहाँ एक सिक्का चलाया था, एलची सिक्का। कौन सा सिक्का चलाया था? एलची। और फत्ता की वीरता, जयमल तथा फत्ता की मूर्ति आगरा के किले में लेके गया, ठीक है भाई। चलो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जिसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, में इस बात का वर्णन कर रखा है। और क्या पत्ता जो आमेर का था, और फूल कंवर जो जयमल की बहन थी और पत्ता की पत्नी थी, रानी थी, उसी के नेतृत्व में जौहर हुआ। और ये ध्यान रख लेना, भैरवपोल और हनुमान पोल के बीच कल्ला की छतरी है, फत्ता की छतरी रामपोल के पास बनी हुई। और गोगुंदा में उदय सिंह जी का क्या हो गया था भाई? निधन हो गया 1572, ठीक। उसके बाद महाराणा प्रताप का ये जन्म ध्यान रखना है, सबको पता है 9 मई 1540। अब जैसे कोचिंग पे छोरे मुझे कहते सर यार ये महाराणा प्रताप का जन्म 2 बार आता है क्या? नहीं, एक तो 9 मई आता है, और एक अपने हिंदी महीनों के अनुसार, अपने हिंदू नववर्ष के अनुसार, मतलब हिंदू जो अपने है ना चैत्र आषाढ़ ज्येष्ठ शुक्ल वैशाख जितने भी है, तो उसका है ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी 9 मई 1540 उस समय क्या था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया था। तो कभी कभी 9 मई को अलग अलग चीज़ें आ जाती, कभी कृष्ण पक्ष भी आ जाते, तो वो है। कुंभलगढ़ में हुआ जन्म स्थान, किक्का बचपन का नाम, रानी का नाम अजबदे पंवार। कोकुंदा में पहली बार राज्याभिषेक हुआ, दूसरी बार कुंभलगढ़ में हुआ। चारों दूत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए। जल्लाल खां, कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा। इसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध, राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576। इसमें आपको ध्यान रखना है हाकिम का एकमात्र मुस्लिम सेनापति पुंजा भीलों का सरदार था, और इधर अकबर का कौन था? मान सिंह था। अकबर का कौन था भाई? मान सिंह, ठीक है। चलो
युद्ध से पूर्व मुगलों ने मोलेला अपने राजसमंद में जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, और मेवाड़ की सेना लोसिंग जो इसवाल और इनसे आगे। तो झालामान ने युद्ध का महाराणा प्रताप की जगह क्या किया था, युद्ध किया था। मियत्तर खान ने युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर बहुत बड़ी शाही सेना लेके आ रहा है। प्रताप के हाथी थे लूणा वे राम प्रसाद, और मुगलों के हाथी थे मर्दाना वे गजमुक्ता। ठीक है, राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया, अकबर ने इसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। अलग अलग इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नाम दिया। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपोली, आदर्शी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध। ये मेवाड़ की थर्मोपोली विश्व में एक युद्ध हुआ था। अगर आप ज़्यादा थोड़े, अगर आपने हॉलीवुड मूवी देख रखी हो, एक स्पार्टन 300, जिसमें लियोनाइडस और फारस का सम्राट था जरक्सिस, तो उनके मध्य एक युद्ध हुआ था। बंदायूनी की पुस्तक ध्यान रखनी, मुंतखब उत तवारीख। और बंदायूनी ऐसा व्यक्ति था जिसने राजपूतों के खून से दाढ़ी के बाल रंगे थे इसमें, ठीक है, युद्ध में ना। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, शाहबाज खां कुंभलगढ़ पे 3 बार अटैक हुआ है। और ये ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ पे अधिकार करने वाला जो मुगल सेनापति था उसका नाम क्या है, शाहबाज खां, 77-78-79। ठीक है, शेरपुर की घटना, अब्दुल रहीम खान खाना जिसको गिरफ्तार कर लिया था, किसने गिरफ्तार कर लिया था, इसने गिरफ्तार कर लिया अपने अमर सिंह ने। अब्दुल रहीम वही है, रहीमन दा का प्रेम का मत छोड़ो छिड़काए, टूटे से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो दो है ना, वो किसके, रहीम की। दिवेर का युद्ध ध्यान रखना है आपको, दिवेर, देवल, देबारी और देशुरी, इन थानों पर क्या किया, मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। और जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या बोला, मेवाड़ का मैराथन। प्रताप का अंतिम आक्रमण था 1585 में जगन्नाथ कछवा, और 19 जनवरी 1597 को चावड़ में मृत्यु हो गई। बांडोली में प्रताप की छतरी बनी हुई 8 खंभों की। यहाँ पे नील लिख रखा है केजड़ बांध, कौन सा बांध है भाई, केजड़ बांध। ठीक है, चलो। चक्रपाणी मिश्र की ये पुस्तक है, राज्याभिषेक, मूरतमाला, विश्ववल्लभ, बामाशाह, चुलिया, इन्हीं बामाशाह को मेवाड़ का क्या बोलते हैं, उद्धारक। जीवदर की रचना अमरसार। ठीक है, अमर सिंह मेवाड़ मुगल संधि हो जाती 5 फरवरी 1615 को, जब शाहजहां ने अटैक किया था खुर्रम ने जहांगीर के कहने पर। संधि की शर्तें ठीक है, याद रखो तो ठीक है। और अमर सिंह ही पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और इसके अलावा माँ सत्यो जो अपने आयड की छत्रियाँ हैं, उनमें पहली छतरी किसकी बनी हुई, अमर सिंह की। कर्ण सिंह का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जगत सिंह का ध्यान रखना है, जो जगदीश मंदिर है वो जगत सिंह के समय बनाया। वास्तुकार है अर्जुन भाण और मुकुंद। और एक कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है ना। चलो, इसके अलावा राज सिंह ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। अभी रीट में क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ के किस शासक, ये राजस्थान के किस शासक ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया और एक पत्र लिखा, तो वो किसने किया, राज सिंह ने। और चारुमती से विवाह किया, वो चारुमती थी अपने कहाँ की, रूपनगढ़ अजमेर की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की। और इधर सहल कंवर, ठीक है, और सहल कंवर जोहाड़ी रानी के नाम से फेमस है। और इसी ने क्या कर दिया था, अपना सिर काट के निशानी के रूप में दे दिया था रतन सिंह को। तो अपन उस मेवाड़ की धरती से, जहाँ पे रानियों ने क्या कर रखा है, जहाँ पे निशानी के रूप में उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। सत्री सेलानी समर सलुम्बर दीस चुंडावत मेली सियाण इणधन मेलोसीस, यानी जहाँ पे क्या भेजा गया, एक निशानी मांगने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ पे अपना सिर काट देने में। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, कुल मिला के ये है ना। सांस्कृतिक उपलब्धियों में श्रीनाथ जी का मंदिर है अपने नाथद्वारा में, ये तो उसके समय स्थापित हुआ है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, अम्बा माता उदयपुर, एक त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। और ठीक है, दरबारी विद्वान ये रणछोड़ पर तेलंग की राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली। और राज प्रशस्ति नौचौकी की पाल, राजसमंद में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, बप्पा रावल से लगा के राज सिंह तक का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और राज सिंह की उपाध्याय विजय कटकातू और हाइड्रोलिक रूलर, यानी पानी का वो संरक्षण वाला है ना। जय सिंह का ध्यान रखना है, जयसमंद झील बनाई जिसे डेबर झील कहते हैं। इसमें 7 सबसे बड़े टापू है, एक है बाबा का भाखड़ा और एक है पाई प्यारी, है ना, ये ध्यान रखना। अमर सिंह के समय अमर शाही पगड़ी चली थी, इसके समय एक देबारी समझौता हुआ था 1708। और संग्राम सिंह द्वितीय उदयपुर में शैलियों की बाड़ी बनाई, और श्री शर्मा उदयपुर में वेदनाथ मंदिर का क्या बनाया, निर्माण कराया। जगत सिंह द्वितीय हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था मराठों के खिलाफ 17 जुलाई 1734। और इनमें ये निम्न शासक इकट्ठे हुए, ध्यान रखना। करौली का गोपाल सिंह, गोपाल लाल, किशनगढ़ राज सिंह, कोटा दुर्जन साल, बूंदी दलेल सिंह, बीकानेर जोरावर सिंह, नागौर बख्त सिंह, मारवाड़ अभय सिंह, जयपुर सवाई जय सिंह और मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड, जिसने अध्यक्षता की थी, है ना। और कुछ भी नहीं। भीम सिंह के समय कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ था जो इसकी पुत्री थी, इसी कारण एक युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध, जो 1807 का स्थित है परबसन नागौर। अमीर का पिंडारी जो टोंक का था, और अजीत सिंह के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया, जहर।
और भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो मेवाड़ का भीम सिंह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली भाई, संधि। ठीक है, चलो इसके बाद आगे अगर अपन और देखते हैं तो मारवाड़ का इतिहास, तो वैसे तो बहुत कहानी मारवाड़ की, राव सिहा, कुछ राव दूहड़, राव मल्लीनाथ, राव चुंडा, राव जोधा का ध्यान रखना है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया। मालदेव का ध्यान रखना है, पाइबा या साहिबा के युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के जेत सिंह को पराजित किया। इसके अलावा मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है 5 जनवरी 1544। मालदेव, उसके दो सेनापति जेता और कुप्पा, इधर शेरशाह कल्याणमल बीकानेर का और वीरमदेव मेड़दा नागौर का। संघर्ष के कारण अलग अलग चीज़ें बहुत सारी। चलो, और जल्लाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह जीत गया। और इसी में कहा था इसने, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। मालदेव सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की क्या बोलते, शरण स्थली कहते, वहाँ चला गया। ठीक है, और उमादेव रूठी रानी थी जो आजीवन अपने पति से रोड के कहाँ रह गई थी, थोड़े दिन तो अपने अजमेर तारागढ़ में रही थी, और उसके बाद केलवा एक राजसमंद में जगह वहाँ पे रही थी, है ना। और मालदेव के दरबारी कवि थे आरशानंद जी, उमादेव भटियाणी का कवि, और बागा भारमली, बहुत अच्छी प्रेम कहानियाँ। पर मुझे लगता है इतना टाइम ही नहीं कि अपन प्रेम कहानियाँ पढ़ें, है ना। बाकी आपको लगता है यार सर ठीक है कहानियाँ, पर कहानियों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन किससे होगा, जो चीज़ें तुम्हें बताई जा रही है और इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो उससे सिलेक्शन होगा, है ना। चलो, मालदेव के निर्माण, उपाध्याय, हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हसमत का अर्थ होता है ऐश्वर्यपूर्ण, वैभवपूर्ण, है ना। और इसे 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। 52 युद्धों का क्या कहते हैं, विजेता। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। अगला शासक कौन बना, रावचंद्र सेन। अब एक और बात, तुम्हारे एक टॉपिक दे रखा है ना, राजपूत मुगल संबंध, तो इनमें राजपूत मुगल संबंध में ये शासक ही आएंगे, जैसे चंद्रसेन अकबर, भारमल अकबर, भगवंत दास अकबर, प्रताप अकबर, ये सारी। चलो, मेन इसका क्या ध्यान रखना है, इसे विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी ने मारवाड़ का प्रताप कहा है, और प्रताप का इसको पथ प्रदर्शक भी बोलते हैं, अग्रगामी भी बोलते हैं। और इसे मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजा कहा था मुणोत नैन सिंह ने। किसने कहा था, मुणोत नैन सिंह ने। और चंद्रसेन तथा प्रताप में समानताएं, ठीक है। और क्या है, ये ध्यान रखना, प्रताप को 56 के मैदान में बांसवाड़ा तथा चंद्रसेन ने डूंगरपुर के राजा आसकरण के पास शरण ली थी। ये मुझे हाईलाइट नहीं कर रखा है, पर थोड़ा देख लेना ना। चलो, नागौर दरबार आयोजित हुआ था 1570 में, सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया था अकबर ने, उसमें चंद्रसेन भी गया लेकिन वापस आ गया। और अकबर ने इसी दौरान कौन सा, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये आगे लिख रखा है, कौन सा तालाब बनाया था, शुक्र तालाब। ठीक है भाई, आगे देखते। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। चलो, और क्या है, और कुछ भी नहीं। मोटा राजा, ये मोटा था इसलिए अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दी। मारवाड़ के राठौड़ों में पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री मानीबाई जोधाबाई की शादी अकबर से, जहांगीर से की, और इन्हीं का पुत्र था खुर्रम शाहजहाँ। कल्ला रायमलोत वाली घटना बहुत शानदार घटना थी, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, कहानी बहुत अच्छी, पर वो और कभी देखेंगे। गज सिंह को क्या बोला जाता है, दल थम्बन, सेनाओं की उपाधि को रोकने वाला, है ना। केशवदास गार्डन ने एक पुस्तक लिखी है, गज गुण रूपक। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने चीज़ है आपके, है ना। और अमर सिंह का ध्यान रखना, ये नागौर का राजा था। और मतिरे की इसके समय क्या हुई थी, राड़ हुई थी, किसके मध्य, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य। किसके समय हुई थी, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। और एक आगरा किले में एक बुखारा दरवाजे, इसको अमर सिंह दरवाजा भी कहा जाता है। और क्या है, जसवंत सिंह का ध्यान रखना, एक हाड़ी रानी थी जसवंत दे। तो जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में क्या हो गए थे, ये कासिम खां के विश्वासघात के कारण क्या आ गए थे, वापस आ गए थे। मतलब ने तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, ने जीते, हार के आगे। तो हाड़ी रानी जसवंत दे ने क्या करवा दिए, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, और कहा कि राजपूत या तो युद्ध में जीत के आते हैं या फिर क्या करके आते हैं, मतलब वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं। ये महाराजा नहीं कोई और व्यक्ति होगा, इसलिए दुर्ग के द्वार क्या कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए। ठीक है, खजुआ का युद्ध, ठीक है। जसवंत सिंह की पुस्तकें ध्यान रखनी है, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्त सिद्धांत सार। इसके अलावा मुणोद नैन सिंह का दरबारी कवि मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोद नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। चलो भाई, नैनसिरी ख्यात, ये राजस्थान का प्रथम क्या है, पहले ख्यात है। और इसके अलावा मारवाड़ प्रगनारी विगत, इस पुस्तक में जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। और इसे मारवाड़ का क्या बोला जाता है, गजट कहा जाता है, राजपत्र कहा जाता है। ठीक है भाई, अजीत सिंह आ गया। इसके बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर लिया। तो एक तो अकबर ने खालसा घोषित किया था चंद्रसेन के बाद, और एक औरंगजेब ने खालसा घोषित किया था अजीत सिंह के बाद, है ना।
और गोरा कोई मारवाड़ की क्या कहा जाता है, पन्नाधाय, तो एक अपनी पन्नाधाय ही है। और ये बाकी बहुत सारी लंबी कहानी है, ठीक है। अजीत सिंह की पुस्तकें, दुर्गा पाठ भाषा, गुणसागर, निर्वाण दुआर, अजीत सिंह की कविता। दुर्गादास का नाम ध्यान रखना, ये सालवा गांव में जन्म वगैरह ये, लेकिन इसकी उपाधियाँ ध्यान रखनी। राठौड़ों का यूलिसेस, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, राजपूताने का गेरीबाल्टी। गेरीबाल्टी अपने इटली का एक व्यक्ति था, इटली का कावूर, गेरीबाल्टी और जेमिनी, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी में क्या होता है, ये गेरीबाल्टी यहाँ का। और मारवाड़ का क्या बोलते हैं इसे, अणबिंदिया मोती कहते हैं ना। अभय सिंह, खेजली गांव की घटना हुई भाद्रपद शुक्ल दशमी। खेजली में ध्यान रखना है 363 लोग मरे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। और अमृता देवी के नेतृत्व में ही लोगों ने प्राण गए थे कि लीला रुखनी गावना गावे दो तू प्राण, सिर साटे रुक सके तो भी सस्तो जान। यानी मेरा सिर काटने के बाद भी तू रुक सकता है तो भी मैं इसको क्या मानूंगी, सस्ता मानूंगी, लेकिन मैं खेजड़ी वृक्ष के तो हाथ तुझे आज लगाने दूँ, नकल लगाने दूँ, है ना। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ चीज़ें और है आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब स्टार्ट किया, 1994। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया, 1991 में चलाया गया। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। कन्नीदान कवि जिनकी पुस्तक है सूरज प्रकाश, और वीण भार की पुस्तक कौन सी, राज रूपक, ठीक है। और मानसिंह ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय में ये ध्यान रखना है कि जोधपुर में इसने कौन सा मंदिर बनाया, महामंदिर। तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना, लकुली संप्रदाय जो है ना अपने एकलिंग जी का मंदिर, तो ऐसा कैसे नाथ संप्रदाय का मंदिर कहाँ है, जोधपुर। ये थोड़ा वेश मतलब सन्यासी राजा भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा नाथ संप्रदाय में आस्था ज़्यादा रखता था। एक मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया। जैसे मेवाड़ में अंग्रेजों से संधि भीम सिंह ने की थी, ऐसे कैसी जोधपुर में किसने की थी, अंग्रेजों के साथ इसने की थी, मान सिंह ने, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दरबारी कवि ध्यान रखना है, कवि बांकीदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। एक तो इसकी बांकीदास की ख्यात तो है ही है, और मान जसो मंडन, दातार बावनी और कूक कवि 32। अभी ये वीडियो में क्वेश्चन आया था कि आयो राज अंग्रेजों और मुल्क का ऊपर निम्न में से किस कवि ने कहा है, तो बांकीदास ने कहा। किसने कहा है, बांकीदास। बीकानेर का इतिहास, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल देश मिलता है और राजधानी अहित छत्रपुर मिलती है, और इसका नाम एक और क्या मिलता है, राती घाटी। तो पहले भारत में क्या है, दिल्ली और मुल्तान के मध्य का जो एरिया था ना, वो राती घाटी के नाम से जाना जाता है, और वो किसके पास है, वो बीकानेर के पास ही है। राव बिक्का जोधा से इसकी लड़ाई होगी थी, और ये किधर आ गया, करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की ओर आ गया, है ना। पहले तो इसने स्टार्टिंग राजधानी खेड़ू बनाई, पर वो नहीं इतना मेन इसने क्या बनाई, 1488 में बीकानेर की स्थापना की, अक्षय तृतीया के दिन करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता ने कहा कि जोधो बसायो जोधपुर और बिक्काणो बसायो बिक्का, और तेरी छवि क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। राव लूणकरण का ध्यान रखना है, बीटू सूजा की पुस्तक है, आगे आएगी राव जयसिरो छंद, जिसमें कलयुग का कर्ण का ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एक और कर्ण आएगा। तो कलयुग का कर्ण का है, राव जैसी को नहीं, राव लूणकरण को कहा है, बीटू सूजा ने ना। और राव जैसी का ध्यान रखना है, ये देख लो आ गया ना, बीटू सूजा की पुस्तक है राव जैसी रो। तो यूँ पूछ ले, बीटू सूजा किसका दरबारी कवि था, राव जैसी का। चलो राती घाटी के युद्ध में ठीक है, कामरान को हराया, इतना नहीं पूछते हैं। मेन पाइबा और साहिबा का युद्ध मैंने बताया था अभी मालदेव में, ये देखो यहाँ लिख रखा है, पर मैंने उस समय हाईलाइट कर रखा है कि इसमें मालदेव के समय की लड़का वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर इसका पुत्र शेरशाह सूरी के पास चला गया और उसने मालदेव पर अटैक किया। कल्याणमल ध्यान रखना, कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। अब एक बात और बताऊं, राठौड़ अपने बीकानेर में भी थे, किशनगढ़ में भी थे और जोधपुर में भी थे, लेकिन सबसे पहले राठौड़ों में जो अधीनता स्वीकार की थी वो किसने की थी, कल्याणमल। तो आपसे सीधा सा पूछेगा कि राठौड़ों में मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की, कल्याणमल, और उसमें एक नाम आएगा मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर में। तो जोधपुर के राठौड़ों में पहली अधीनता स्वीकार की थी मोटा राजा उदय सिंह, लेकिन राठौड़ों में पहले किसने की, कल्याणमल, और बीकानेर में किसने की, कल्याणमल। तो ये भी ध्यान रखना है। मैं फिर बता देता हूँ, मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने लिख रखी है। इसके दो पुत्र थे, एक तो युवराज राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह ध्यान रखना, अकबर ने इसे 4000 का मनसब दिया। पिछली बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि किसे राय सिंह को 5000 का मनसब दिया, तो जहांगीर ने दिया, ठीक है। और क्या है, और मुंशी देव, देखो अभी बताया था ना, बीटू सूजा ने राव जयसिरो छंद में से कलयुग का कर्ण का, और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण का। तो उसको कलयुग का कर्ण है और ये कौन सा है, राजपुताने का कर्ण है, ठीक है ना। और राय सिंह की पुस्तकें ध्यान रखनी है, राय सिंह महोत्सव, राय सिंह की पुस्तकें ध्यान रखनी है, जसवंत सिंह की पुस्तकें ध्यान रखनी है। मैंने बताया था जसवंत विलाय, भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, जो भी बताई थी ना। ये देखो जय सोम की पुस्तक है, कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम, इसी पुस्तक में इसको राजेंद्र कहा गया है। अब ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा आ जाए तो मैं कह रहा हूँ किसी के बस का रोग ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें है ये, है ना।
पृथ्वीराज राठौड़ को ध्यान रखना है। पीथल और पाथल अपन सुनते हैं ना कि राजस्थान को पीथल और पाथल की धरती कहते हैं, तो पाथल तो अपन बोलते हैं महाराणा प्रताप को, और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बोलते हैं, पीथल बोलते हैं। इन्हीं की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, जिसको दूरसाडन क्या बोला है, 5वां वेद और 19वां पुराण का है। और क्या है, एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोस कहा है। हेरोस यूनान का एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, तो उसका जस्ट यहाँ पे क्या कर रखा है, कंपेयर। और क्या है, और राय सिंह ये खत्म होता है। तो राय सिंह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में स्पेशल दे रखा है, बीकानेर का राय सिंह। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। हाँ बस राय सिंह बापड़ा एक बार क्या होता है, ये दक्षिण में जाता है तो एक फोक वृक्ष होता है, इस फोक वृक्ष को देख के रोने लग जाता है, क्योंकि मारवाड़ में होता है फोक वृक्ष। अकबर इसको दक्षिण अभियान पे भेजता है और फोक वृक्ष को देखते इससे मारवाड़ की याद आती, बीकानेर की याद आती, और ये उसको मतलब लिपट गई ऐसे किसी की याद में रोते कि नहीं रोते, ऐसे ये रोने लग जाता है। और वहाँ पे कोई दोहा भी बोलता है कि तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग मान्य अकबर ताड़िया तू क्यों आया हो, कि हमें तो भाई अकबर ने ताड़ा यहाँ पे, तू यहाँ पे क्यों रोने के लिए आया भाई, तुझे ऐसा क्या चाहिए था। तो अब वही है, किसी की याद आ जाए तो आ जाए, ठीक नहीं है। चलो इसके अलावा अपन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कर्ण सिंह ध्यान रखना है, मतीरी की राड मैंने बता दिए, हो सके ध्यान रख लेना। गंगाधर मैथिल की इसके दरबार के हुए थे, कर्णभूषण काव्य डाकिनी, और एक होशिंग भट्ट की है कर्णवंशी। अनूप सिंह का वेरी वेरी ध्यान रखना है, माही मरातीब की उपाधि, किसकी उपाधि, माही मरातीब। कर्ण सिंह को ध्यान रखना, यहाँ पे शायद एक लाइन लिखा की होगी, इस पुस्तक में नहीं यार, जांगलंदर बादशाह एक है ना, कर्ण वेरी, ये थोड़ा हाईलाइट नहीं हो सका हमसे। कर्ण सिंह को क्या बोला गया है, जांगलंदर बादशाह कहा गया है। औरंगजेब सभी राजपूत शासकों को ले जाता है अटक अभियान पे। पहले भारत का साम्राज्य था, कटक से लगा के अटक, अटक एक सिंधु की सहायक नदी, तो अपने शासकों को लगता था अटक से उधर हमारा कुछ भी ना, अगर हम उधर जाते तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो औरंगजेब ने सोचा इन सभी शासकों को मैं अटक पार ले जाता हूँ, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। कर्ण सिंह के नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों ने मना कर दिया, औरंगजेब के सभी नावें तोड़ दी। तभी सभी राजपूत शासकों ने कर्ण सिंह को जांगलंदर बादशाह कहा था कि आज से बादशाह तू है हमारा, है ना, दरबार, ठीक है। अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि दी गई दक्षिण भारत के अभियान जीतने के कारण, ठीक है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है बीकानेर में, ठीक है। और देखते तो अनूप सिंह की पुस्तकें, ठीक है, एक बार देखो यार 2-3 पुस्तकें ध्यान रख लेना, क्योंकि विद्यार्थी इन चीज़ों से बचता है कि यार क्या याद करूँ हाउ से, पर ये ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन पूछेगा अनूप सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है, अब वहाँ पे नहीं है तो वाह अंदाज से मारो तुक्का, वो नहीं है ना। हाँ ये भली दरबारी कभी नहीं याद रखो तो चलेगा। सूरज सिंह ध्यान रख लेना, भटनेर पर आक्रमण किया, हनुमानगढ़ का नाम क्या कर दिया, मतलब मंगलवार दिन था तो भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया। एक ये कौन सा दुर्ग है जिसने अपनी अस्मिता बचान मतलब अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे, तो वो कौन है, चूरू का किला। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है ना। और एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस, उसने बीकानेर पे 2 बार आक्रमण किया। जॉर्ज थॉमस जिसकी पुस्तक है नहीं, जो ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। गिंगोली युद्ध मैंने बताया था आपको, कृष्णा कुमारी वाला, तो वो जगत सिंह है ना। कन्यावत पे रोक लगाई, रतन सिंह, इतना इंपॉर्टेंट। दरबारी कवि दयालदास बीकानेर राठौड़ विख्यात, बीका से लगा के और गंगा सिंह ध्यान रखने ना, ऊँटों की एक सेना बनाई थी, गंगा रिसाल कहा जाता है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था, है ना। और क्या है, और पेरिस शांति सम्मेलन ध्यान रख लेना। एक अपने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी सभी शासकों के लिए गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने, तो उसका जो चांसलर बनाया वो भी किसको बनाया गया था, वो भी किसको बनाया, इसको ही बनाया था। और गंग नहर राजस्थान की पहली नहर है, तो इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। और बस ठीक है। और महारानी विक्टोरिया नाम लिखा है, ध्यान रखना, विक्टोरिया एम्पायर्स इसने सिक्कों पे लिखा है। और ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, है ना, ठीक है। चलो चौहानों का इतिहास है। हाँ भाई, अब अपन देखो चौहानों की उत्पत्ति देखो, राठौड़ पढ़ लिए और मेवाड़ पढ़ लिया, है ना। अब के चौहानों की अपन देखेंगे, ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदाय ने दिया है। चलो सूर्यवंशी, ये पुस्तकें थोड़ा ध्यान रख लेना आपको, है ना, एक नाम नहीं बोल रहा हूँ। चंद्रवंशी, हास्य बिलेक कहाँ है, ब्राह्मण बिजोलिया बिलेक भीलवाड़ा में स्थित है। और विदेशी किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और बस ठीक है, इनको देख लेना एक बार। बिजोलिया बिलेक कहाँ स्थित है, ये अपने भीलवाड़ा में स्थित है, और गुणभद्र ने इसको लिखा था। और क्या है, चौहानों के बारे में जानकारी का सोर्स है कुल मिला के। ये देखो इनके बचपन के नाम क्या, मतलब इनके प्राचीन नगरों के नाम है, जैसे विज्जावली बिजोलिया, आई छत्रपुर नागौर, जाबिलीपुर जालोर, नड्डुल नाडोल, शाकामरी सांबर, श्रीमाल बीनमाल, मंडलकर मांडलगढ़, नागद नागदा, उत्तरमाद्री उपरमाल।
तो ध्यान रख लेने। विग्रह चतुर्थ का अभिलेख तो ये इनको थोड़ा उत्पत्ति स्थल देख। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण कराया, तो ये भी आ सकता है कि सांबर झील का निर्माण किसने कराया, वासुदेव चौहान ने। गुवक चंदन राज कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अजय राज अजमेर की स्थापना की, और अजय प्रिय नामक चांदी के इसने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। इसके अलावा यहाँ से और कुछ भी नहीं। अर्णोराज अनासागर झील का निर्माण कराया, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराया। इसके दरबार में 2 दरबारी कवि रहते थे, एक रहता था देवबोध और दूसरा रहता था धर्मघोष। तो क्वेश्चन आएगा देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे, तो एक ही बार में आप आंसर बता दोगे किसके थे भी, अन्नाजी अर्णोराज के। विग्रह चतुर्थ डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिसकी पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, और इसी पुस्तक में इसे अजमेर के चौहानों का क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। दिल्ली पर अधिकार किया इसने, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगाए है ना, और इसी अभिलेख में दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में इसने अपने आप को विष्णु का अवतार कहा है। तो वो शायद मैंने आपको नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो और क्या है, और अगर अपन आगे देखते हैं तो बिशलपुर टोंग नगर की स्थापना की, शिव मंदिर। एक नाटक भी लिखा, हरि के लिए नाटक, ध्यान रखना है आपको, हरि के लिए नाटक लिखा है इसने है ना। और 12वीं की कीर्तार्जुनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वीं एक दक्षिण में थे अपने बहुत फेमस, तो उनका नाटक है ऐसा कैसे, हरि के लिए नाटक लिखा इसने। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनाई थी। इसका दरबारी कवि था सोमदेव, जिसने ललित विग्रह पुस्तक लिखी, और एक नरपति नाला जिसने पुस्तक लिखी है बिसल देव रासो है ना, तो वो भी ध्यान रख लेना है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के 28 दिन का झोपड़ा बनाया। उपाध्याय कौन सी, बिसल देव की कवि बंधु किलहॉर्न है ना, ये इसकी क्या है, उपाध्याय। किलहॉर्न ने इसकी विद्वंता की प्रशंसा करते हुए इसको हिंदू शासकों में एक व्यक्ति जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था, तो वो कौन था, ये पृथ्वीराज कोई मतलब नहीं है। सोमेश्वर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आएगा पृथ्वीराज राठौड़ तृतीय। कपूरी देवी 11 वर्ष इसकी माता का नाम था, जो इसकी स्टार्टिंग संरक्षिका थी। संरक्षिका अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब गार्जियन बोलते हैं ना, गार्जियन, ठीक है। चलो, प्रमुख मंत्री केवास भुवनमल स्कंद वामन सोड है ना। और महोबा का युद्ध ध्यान रखना, तुमुल का युद्ध प्रमर्दी देव चंदल और पृथ्वीराज, और जिसमें प्रमर्दी देव के सेनापति कौन ने, आला और उदल है ना। और नागौर युद्ध ध्यान रख लेना है। चौहान गेडवाल विवाद भी ध्यान रख लेना है। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का क्या कर लिया था, अपहरण किया था। तराइन का पहला युद्ध हुआ है 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, और गौरी ने तबर हिंद भटिंडा एक जगह पंजाब वहाँ पे अधिकार कर लिया था, और इसी कारण ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध एक्चुअली कोई युद्ध था ही नहीं, लेकिन हसन निज़ामी की पुस्तक का ध्यान रखना है आपको, ताजुल मसीर। कौन सी पुस्तक है, ताजुल मसीर, जिसमें अपन को तराइन के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती। एक बार एक कारण पढ़ लेना थोड़े थोड़े तो सही रहेगा। आजकल ये मुद्दा भी चल रहा है, तो मुद्दा क्या है, वह मूवी चली थी जो, ठीक है ना। और के पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, इसका एक दरबारी कवि पद्मनाम, जिसको कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, और इसी पद्मनाम ने एक पुस्तक लिखी थी कान्नाडदेव प्रबंध। तो और एक मारवाड़ा प्रगनारी विगत, हाँ नहीं मारवाड़ा प्रगनारी विगत तो उसने लिखी थी। वीरमदेव सोनगरारी वात। दिल्ली के पास कौन सा गढ़ बनाया था, पिथौरागढ़ बनाया था। और इसकी दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज विजय जयानक, वागीश्वरी विश्वरूप, विद्यापति गौड़, आशाधर आदि इसके दरबारी विद्वान थे। हाँ, तो अलग अलग चीज़ें बता रखी इसके बारे में। पृथ्वीराज की उपाधियाँ राय पिथौरा और दल पंगुल। दल पंगुल का मतलब होता है कभी भी युद्ध में पीठ न दिखाकर भागने वाला। रणथंबोर का शासक संस्थापक गोविंद राज है। चलो आगे बढ़ते। हमीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने कोटियजन यज्ञ किया, और जलालुद्दीन ने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जलालुद्दीन इसको नहीं जीत पाया। और उसने एक स्टेटमेंट है जलालुद्दीन का, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये कौन किसके लिए, रणथंबोर दूर के लिए। रणथंबोर दूर का नाम आते ही मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ चीज़ें याद आती है, पर वाह उसको मैं फिर वापस भूल जाता हूँ, ठीक है ना। और अलाउद्दीन का ध्यान रख लेना है रणथंबोर पे अटैक, क्योंकि हम गए थे ना, तो वहाँ पे जोगी महल था, और 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का हमीर पर अटैक। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अलाउद्दीन के 3 सेनापति थे, नुसरत खां, उल्लुग खां और अल्प खां। पहले आक्रमण में भीम सिंह की मृत्यु हुई थी, और इधर अलाउद्दीन का एक सेनापति जो नुसरत खां मारा गया था, है ना। और बाद में क्या होता है, रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, और हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ये जानकारी हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतू में मिलती है। और 11 जुलाई को अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया,
रणथंभौर की जिम्मेदारी अपने सेनापति उल्लू खां को दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीतने के बाद जिम्मेदारी किसको दी? उल्लू खां को दी। अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का घर किसका घर हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, हमीर की मृत्यु पर कहा था। चलो, देवल देश की बेटी का नाम है जिसने कहते पद्म तालाब में कूदकर क्या की? आत्महत्या, एक जल जोहर किया था। हमीर की पुस्तक श्रृंगारहार। हमीर के दरबारी विद्वान थे राघव देव जो हमीर के गुरु थे। बीजादित्य इसका दरबारी कवि था। और हमीर के बारे में वो एक लाइन है ये कि अलाउद्दीन ने कहा था इसके दो से एक सेनापति वो कि चिमना कामरू और मोहम्मद शाह एक सेनापति था, एक केबरू था जिसको हमीर ने शरण दी थी। अलाउद्दीन ने कहा था कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दे या तू मार दे। तो हमीर ने एक राजपूती परंपरा का पालन करते हुए, हिंदुत्व की परंपरा का पालन करते हुए क्या बोला? सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले की बार तिरिया तेल हमीर रट चढ़े ना दूजी बार। कि सिंह एक बार बच्चा पे शेरनी एक बार बच्चा शेरनी क्या देती है? एक बार बच्चा जनती है देती है ना। और सतपुरुष वचन यानी विद्वान लोग एक बार जो कहते थे वही बात अटल है। कदली फल एक बार, केला भी जीवन में एक बार ही फल देता है। तिरिया तेल, आपकी शादी होगी तब आपको वो कहते हैं ना पीटी लगाते हैं घर वाले, तो एक दिन आपकी भाभी वगैरह क्या होंगे वो आपको वो तेल वगैरह ने ऐसे कुछ यूँ करते हैं। तो ये एक एक बार ही होता है जीवन में। तो ऐसे ही हमीर ने बोल कह दिया है वो चढ़े ना दूजी बार, है कि नहीं? तो ये है। एक और मुझे दोहा याद आ गया, केहर केस भुजंग मणि। केहर केस भुजंग मणि सरनाई सोडा कर्पण धन सती पयोदर मरिया मिले, है ना। कि केहर केस यानी शेरनी के बच्चे, शेर से बाल लेना हो तो उसके मरने के बाद ही ले सकते हो, जीते जी कभी शेर का बाल नहीं ले सकते हो। केहर केस भुजंग मणि, सांप की मणि आप क्या कर सकते हो? जिंदा हो रहते हुए नहीं ले सकते हो। कर्पण धन, किसी कंजूस व्यक्ति का धन, ऐसे अपने बहुत सारे मित्र होते नहीं होते कि भाई आज तो चाय पिला दे यार, कभी एक चाय मांगता है, ऐसे तो क्या करता है कि नहीं ऐसे। और शरणाई सोडा यानी शरण में कोई आया हुआ व्यक्ति होता है तो अपन उसको शरण यानी मेरे हाथ लगाने के बाद ही आप इसको हाथ लगा सकते हो। सती पयोधर यानी जो सती स्त्रियाँ होती नहीं होती उनको बिना परमिशन के कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, परमिशन मिलती तो आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है ना। और बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको मिलान में पूछ सकता है। नयन चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य, जोधराज की हमीर रासु, सारंगधर की हमीर रासु, चंद्रशेखर हमीरट, अमृत कैलाश हमीर बंधन, बांडव व्यास हमीराएं। ये दो दिख रही ना हमीर रासु, तो एक ही आएगा ऑप्शन में, ऐसा है ना। नाडोल के चौहान कुछ भी मतलब नहीं है। जालोर के चौहान, जालोर जाबालीपुर इसके पुराना नाम था। स्वर्णगिरी यहाँ पे दुर्ग है, एक तो है स्वर्णगिरी जो जैसलमेर वाला और ये है स्वर्णगिरी। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। कान्नड़ देव और अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन के समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था कान्नड़ देव पर। जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं सिवाना दुर्ग को, यानी सिवाना को जीतने के बाद ही आप जालोर पे जीत सकते हो। अलाउद्दीन का एक सेनापति जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, इसने अटैक किया और यहाँ पे क्या होता है अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल के खैराबाद कर दिया। और सिवाना का पहला शाखा होता है 1308 में। यहाँ पे सातल देव जो कान्नड़ देव का भतीजा था वो मारा जाता है और उसकी पत्नी का नाम मैं भी मिस कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा, जिसके नेतृत्व में जोहर होता है। सिवाना को क्या बोलते हैं, जालोर की चाबी बता दिया, ठीक है। मलकाना का युद्ध कोई विशेष नहीं। अलाउद्दीन का जालोर पे आक्रमण 1311, तो 1308 में तो जालोर को नहीं जीत सका, 1311 में आता है आक्रमण, है ना। और अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। और अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदल के क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया, ठीक है। और कान्नड़ देव को एक धोखा दिया था बिक्का राजपूत दैया बिक्का ने। तो दैया बिक्का ने कान्नड़ देव जो अलाउद्दीन था ना उसको दुर्ग का गुप्त मार्ग बता दिया। तो इसी कारण दैया बिक्का की पत्नी थी हीरा दे, उसको पता चला मेरे पति ने क्या कर दिया है कि भाई गुप्त मार्ग बता दिया दुर्ग का, तो सोते हुए अपने पति की तलवार से हत्या कर देती है। वो कौन करती है, हीरा दे। तो राजस्थान में ऐसी वीरांगनाएं पैदा होती है। अपने राजस्थान को ऐसी वीर और वीरांगनाओं की धरती नहीं कहते हैं। एक पति की हत्या करना पत्नी के द्वारा होते नहीं होते, बहुत निकम्मे पति होते तो भी पत्नियां उनकी क्या करती, सेवा करती, क्योंकि एक पत्नी कभी भी अपने पति को नहीं मार सकती। एक माँ कभी भी कितना भी निकम्मा पुत्र क्यों ना उसको कभी भी नहीं मार सकती। लेकिन राजस्थान किसकी धरती है, वीरांगनाओं की। तो दैया राजपूत जो बिक्का सो रहा था, इसकी पत्नी हीरा दे ने उसकी तलवार से उसकी धड़ को क्या कर दिया, अलग कर दिया कि तू ऐसे कैसे देश के खिलाफ राष्ट्र विद्रोह तो कर सकता है। कान्नड़ देव के सब ठीक है, पद्मनाम कान्नड़ देव प्रबंध, इसकी रचना है पद्मनाम की, और वीरमदेव सोनगढ़ बात, ठीक है। और अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद। चलो, सिरोही का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपको, कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। ये ध्यान रख लेना, एक दत्तानी का युद्ध 1583 में
एक दुर्सा की पुस्तक है, राव सुल्तानरा कवित विरुद्ध छियतरी और किरतार बावनी। ठीक है, शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली, बूंदी के चौहान। ठीक है, सुरजन हाड़ा ध्यान रख लेना, उसके चंद्रशेखर दरबारी विद्वान था। सुरजन चरित्र और हमीरठ पुस्तक लिखी। बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी, हाईलाइट नहीं कर सका, नेहरतंग, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मराठों का पहली बार प्रवेश कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ था, मराठों का पहले हुआ था बूंदी में। कहाँ हुआ था, बूंदी में। अमर कुंवर, ठीक है। विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। कोटा के चौहान, मुकुंद सिंह, भीम सिंह, इसने बूंदी पर अटैक किया और बूंदी का नाम फरूख शेर के कहने पर फरूखाबाद कर दिया। उमेश सिंह, ध्यान रखना, किशोर सिंह के समय मांगरोल का युद्ध होता है। और झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह, तो झाला जालिम सिंह के बाद इसके वंशज को झालावाड़ एक अलग से रियासत दे दी। तो जालिम सिंह का पुत्र था मदन सिंह, तो अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत को अलग बना दिया 1837 में। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतें प्रमुख रूप से झालावाड़, टोंक, धौलपुर, 3 रियासतें किसके द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। राजेंद्र सिंह था जिसने कास्ट प्रसाद का निर्माण किया। आमेर का इतिहास दुल्हे राय था जो पहला संस्थापक था। तेजकरण भी बोलते हैं, ठीक है। और बारमल जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, इसे अमीर उल उमरा भी कहा जाता है। और इसकी पुत्री थी जिसका नाम है मरियम उजमानी, जिसे जोधाबाई, हरकाबाई, शाहीबाई भी बोलते हैं। इसी ने मुगलों के साथ पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो राजपूताने का पहला शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो वो था अपने बारमल, है ना। और अकबर ने इसे पहली बार 5000 का मनसब दिया। भगवंत दास, ठीक है, कोई विशेष नहीं इससे। मान सिंह, ध्यान रखना, इसको 7000 का मनसब दिया, जो मुगलों में सबसे क्या था, ज़्यादा। इसने अकबर के लिए अलग अलग अभियान किए थे। हल्दीघाटी युद्ध का मेन भी यही था। इसका एक जगत सिंह है, इसका पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी, और इसी की रानी कनकावती ने अपने जगत सिंह की याद में एक जगत शिरोमणि का क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। इसका दरबारी विद्वान ध्यान रखने, पुंडरीक विठल, ये सारी रचनाएं ध्यान रखनी। और मान सिंह की उपाधियाँ ध्यान रखनी है, मिर्जा राजा। और एक उपाधि कौन सी है, फर्जन। फर्जन का मतलब क्या होता है, फर्जन का मतलब होता है दत्तक पुत्र। फर्जन का मतलब क्या होता है, दत्तक पुत्र। और मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, 1621 से 1687 मिर्जा राजा जय सिंह है ना। और 1667, तो मुगलों में एक क्या है, सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था अपने आमेर पर, वो किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और क्या है, इसका मिर्जा राजा की उपाधि इसको किसने दी थी, शाहजहाँ ने दी थी। इसकी इंपॉर्टेंट पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य। संधि की शर्तें, ठीक है, याद रखो, तो एक बार देख लेना आपको। और हम शिवा को किसकी तरह घेर लेंगे, वर्त में केंद्र की तरह घेर लेंगे। ये बात कहीं लिख रखी है, ऐसे रुकना 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 रुकना। ये देखो, हम शिवा को क्या करें, यानी शिवाजी को, है ना। और इसने जयगढ़ किले का निर्माण कराया था। इससे इसी स्थान को चील का टीला बोलते हैं। कि जयगढ़ जो दुर्ग है ना, वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है, वो बना था चील का टीला नामक पहाड़ी पर। ये ध्यान रखना है। ईगल नामक पहाड़ी का भी थोड़ा क्या रख लेना है, ध्यान रख लेना है। चलो, इसके अलावा इसका दरबारी विद्वान ध्यान रखना है, बिहारी सतसई, जिसके कुल कितने दो है, 713 दो है। एक कुलपति मिश्र है जिसने 52 पुस्तकें लिखी। अब आता है सवाई जय सिंह, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक जाजुओं का युद्ध हुआ था, नहीं याद रखना है, ठीक है। धौलपुर समझौता है 1700 सांस्कृतिक। मैंने जयपुर की स्थापना, ये सब इंपॉर्टेंट है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। और पुर्तगाली एक व्यक्ति था जेवियर डिसिल्वा, जिसने भी जयपुर के बारे में बताया। जयपुर कैंटोन एक शहर है चाइना का, बगदाद एक शहर है इराक का, तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जयपुर को 9 वर्गों में बांटा गया है कि एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ ये रहेगा। जयपुर को भारत का क्या बोलते हैं, पेरिस भी बोलते हैं। यूनेस्को ने जयपुर शहर को 2019, शायद 19 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है ना। और बिशप हेबर ने बताया जयपुर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन के समान। ये सारी चीज़ें पढ़नी। नाहरगढ़ मराठों की सुरक्षा के लिए बनाया। गोविंद देव जी का मंदिर इसने बनाया, जिसे जयपुर के क्या बोलते हैं, दीवान बोलते हैं अपने आप को। गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते। जल महल, हरमाड़ा, इसने 5 जंतर मंतर बनाए थे। दिल्ली सबसे बड़ा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कहाँ पर इसने नहीं बनाया, तो ध्यान रख लेना है कहाँ पे नहीं बनाया था। आगरा में नहीं बनाया था, आगरा इसमें ऑप्शन डालता है। साहित्य, ये रचनाएं ध्यान रख लेनी, थोड़ी बहुत पढ़ लेना। इसको सबको पढ़ना है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना है इसको। चित्रकला सब पढ़ना है इसको। राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था 1787 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, क्योंकि वो
देबारी समझौता हुआ था 1708, जिस इसकी सवाई जयसिंह की शादी हुई थी मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी के साथ। उसमें रखी कि चंद्र कुंवरी और इंद्र, इसका सवाई जयसिंह का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का यहाँ का आमेर का शासक बनेगा। तो माधो सिंह हो गया, लेकिन इधर एक और बड़ा पुत्र हुआ था ईश्वरी सिंह। तो इनके दोनों के मध्य ये राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। लेकिन बाद में ईश्वरी सिंह क्या होता है, मराठों से परेशान होकर क्या कर लेता है, आत्महत्या। और इसी ने ईश्वर सिंह ने क्या कराता है, ईश्वर लाट का निर्माण कराया। माधो सिंह ने मराठों से परेशान होकर क्या किया, इसने कहा कि यार तुम एक बार आ जाओ और यहाँ पे भोजन वोजन का मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी मराठों को बुलाया, जयपुर के सातों गेट बंद कराए, दिल्ली वाला गेट खुला रखा। सभी मराठा आगे दिल्ली वाला गेट बंद कर दिया और सभी जनता को बोला इन मराठों को जितना मार सको उतना मार दो। तो लगभग 4000 मराठों का कत्लेआम कर दिया था घबरा के इसने, माधो सिंह ने। बाद में मराठा लगभग 10-15 साल तक देखे ही नहीं जयपुर की ओर। एक बंटवाड़ा का युद्ध होता है माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य। कौन से दुर्ग को लेकर होता है, रणथंभौर दुर्ग को लेकर होता है। और इसी ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी और चाकसू में शीतला माता का क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। प्रताप सिंह अगला शासक, तुंगा का युद्ध होता है, ध्यान रखना है, पाटन का युद्ध होता है। अभी ये आपको मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ना है खाली, एक एक बार निगाहें देख लेनी ना। और इसने हवा महल बनाया था, लालचंद उस्ता इसका बोलते क्या बोलते वास्तुकार है। शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा। तो कभी कभी क्या होता है, इनकी 5 मंजिलों का सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, इन 5 मंजिलों का क्या ये सीक्वेंस है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं। क्यों बनाया, गणगौर व तीज की सवारियाँ देखने के लिए। प्रताप सिंह खुद ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। इसका काव्य गुरु गणपति भारती, संगीत गुरु चांद का। और इसने इसके दरबार में गंधर्व 22 रहती थी, 22 विद्वान। तो ध्यान रख लेना है कि राजस्थान में किस शासक के दरबार में गंधर्व 22 रहती थी, तो किसके दरबार में रहती थी, जगत सिंह। तो बारे इतना थोड़ा मैं बता देता हूँ। जगत सिंह द्वितीय के समय इसकी एक प्रेमिका थी रस कपूर, एक डांसर थी। जगत सिंह क्या करने गया था, रस कपूर का डांस देखने गया था। तो इसको डांस तो पसंद आ ही आया, और पसंद कौन आ गई, रस कपूर। तो रस कपूर का जैसे डांस इसको पसंद आ जाता है, रस कपूर भी पसंद आ जाती है। तो वहाँ पे जो डांसर जो पूरा एक वो बना हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, मैखाना, जो मैखाना नहीं क्या बोलते हैं, उस बार बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी है ना, हाँ महफिल है ना। तो इसने कहा कि बसंती आज के बाद इन कुत्तों के सामने तू नहीं नाचेगी, ओनली फॉर किसके सामने नाचेगी, जगत सिंह के सामने। तो इसको कहाँ लेके चला जाता है, महलों में लेकर चला जाता है। तो इसका रस कपूर का क्या था, बहुत ज़्यादा इसके समय प्रभाव था, है ना। तो होता है, महिलाओं का प्रभाव है यार, एक ने हो जाता है। चलो आगे अपन देखते हैं। तो इसने 1818 में क्या कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो ध्यान रखना, मेवाड़ में भीम सिंह ने की, मारवाड़ में किसने की थी, मारवाड़ में की थी इसने, मान सिंह ने। और जयपुर में किसने की है, इसने, जगत सिंह सेकंड। बूंदी में किसने की, विष्णु सिंह ने। सिरोही में किसने की, शिव सिंह ने। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। राम सिंह, जॉन लुडलो का इसके समय बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन लुडलो, राम सिंह बहुत छोटा था, तो जॉन लुडलो ने संभाला था और इसने जयपुर का काफ़ी डेवलपमेंट किया था। तो जयपुर की जनता इसको लाडू जी के भी पुकारते थे कि ये तुम्हारा लाडू जी छे, ऐसे के है ना। चलो 1857 में इसने कला विकास के लिए मदरसा हुंडी की स्थापना की, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं। कन्या विद्यालय बनाया इसने, अल्बर्ट हॉल बनाया, स्टीवन जेकब। और इसी ने रामबाग का निर्माण कराया। जयपुर का रंग कौन सा करवाया, गुलाबी रंग, गेरुआ रंग। ध्यान रखना, ऑप्शन में गुलाबी नहीं आया, गेरुआ आएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया। तो अंग्रेजों ने किया था दिस इज पिंक सिटी, की भाई गुलाबी रंग है, लेकिन प्रॉपर रूप से किया था स्टेनले रीड, जो एक पत्रकार था, और उसकी पुस्तक है रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। उसमें माधो सिंह ठीक है, एक जैसे 9 महल बनाए थे अपनी 9 दासियों के लिए, 9 प्रेमिकाओं के लिए। मान सिंह ठीक है भाई, वाह। और अलवर का इतिहास हो सके। बख्तावर सिंह का ध्यान रखना है, बख्तेश और चंद्रशकी नाम से क्या लिखता था, ये कविताएं लिखता था। और विनय सिंह का ध्यान रखना, इसने अपनी मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया, है ना। मंगल सिंह कुछ भी नहीं है। जय सिंह वही है ना, एक अंग्रेजों की पहले गाड़ी आती थी ना, रोल्स रॉयल, है ना। तो उसको इसने कचरे में लगवाया था नगर निगम। ये क्या रोल्स रॉयल गाड़ी लेने गया था, तो इसकी शक्ल देख के उस गाड़ी वाले ने सोचा ये क्यों लेगा गाड़ी, इन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। तो इसको यार थोड़ी बात नहीं हूँ, दिल पे लगी कि यार ऐसे कैसे मुझे भगा दिया, मैं अलवर का शासक हूँ। फिर इसने क्या किया कि 10 गाड़ियों का ऑर्डर दिया उस कंपनी वाले को। और रोल्स रॉयल मतलब बहुत लेवल की गाड़ियाँ, कि भाई बड़े लेवल के लोग ही लगते हैं, मतलब बड़े खानदानी लोग होते कि नहीं होते। हाँ, तो राजपूत लोग वैसे इसको रखते हैं ना। तो यहाँ पे इसने क्या बुलाया, रोल्स रॉयल गाड़ियाँ बुलाई और उनको नगर निगम जो अलवर था ना उसकी सफाई में लगा दिया। फिर उस कंपनी वाले को पता चला तो उसने माफ़ी मांगी कि यार हमारी गाड़ी की क्यों बेइज्जती करते हो, इतनी लेवल की गाड़ी है, लोकल लोग ऐसे गाड़ी, तो इस गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यही जय सिंह था, है ना। तेज सिंह को ध्यान नहीं रखना है, जैसलमेर का इतिहास कुछ भी नहीं है वहाँ। मूलराज प्रथम ठीक है, इतना नहीं पूछते ही नहीं इनका। सागरमल गोपा का ध्यान रखना है, इसकी पुस्तक है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज,
रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, और बस और कुछ भी नहीं। करौली का इतिहास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भरतपुर में सूरजमल जार का ध्यान रखना, जाटों का प्लेटो अथवा अफलातून कहते हैं। चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, पर इतनी चीज़ें अपन बता नहीं सकते, हम समझ रहे हो ना। ये बस तुम पढ़ लें। तो परमार, तो ध्यान रखना राजस्थान में परमार कहाँ थे? आबू, मालवा, वागड़, जालोर, किराडो। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में परमार कहाँ नहीं थे, तो वो आपको देख लेना है ना। यहाँ पे धरणीवां, ठीक है। दारावर्ष, हाँ, तो दारावर्ष का भी एक अच्छा धनुर्धर भी था, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ये कहते एक धनुष में कितने, एक तीर में 3 भैंसों को क्या कर देता था? बीन डालता था ऐसे। अगर तुम कभी माउंट आबू गए हुए हो, माउंट आबू नहीं गए हुए ना, अगर गए हुए होंगे तो वहाँ पे आपको एक मूर्ति दिखाई देगी। आप ऊपर जाओगे ना, वहाँ पे गुरु शिखर, तो वहाँ पे एक मूर्ति है, इसकी दारावर्ष की लगी हुई है, और 3 भैंसे, उसके अंदर से तीर निकला हुआ है, और लास्ट भैंसे पे धंसा हुआ है, तो इसके अंदर ऐसे वो है। तो वो किसकी मूर्ति है? दारावर्ष की मूर्ति है ना। और क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुम्मा भी करो, और थोड़ा ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको बहुत ज़्यादा क्या करे, गुम्मा है नहीं। भाई हर किसी के साथ रहोगे तो वह पढ़े में निकल जाएगा जीवन। एक नियम है, या तो आप चीज़ों को क्या कर लो, पढ़ लो, या चीज़ों को देख लो। तो आप या तो पढ़ लो, पढ़ने में जोर आता है, तो चीज़ों को क्या कर लो, देख लो। ठीक है, चलो आगे। डूंगरपुर, आसकरण, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बांसवाड़ा का इतिहास, ठीक है, बांसवाड़ा का। प्रतापगढ़ नहीं पूछते, नहीं पूछते, नहीं पूछते, नहीं पूछते, नहीं पूछते। भावुक प्रशस्ति और गटियाला अभिलेख, ये है अपने गुज्जर प्रतिहार के। किसके? गुज्जर प्रतिहार के संबंधित। क्रांति आ गई, ठीक है। तो 1817-18 के लगभग राजस्थान के ऑलमोस्ट रियासतों ने क्या कर लिया था? ऑलमोस्ट रियासतों ने क्या कर लिया था? अपने राजस्थान की अलग अलग रियासतों पे सहायक संधियों के द्वारा अधिकार कर लिया। तो फिर एक पद भी बनाया था, मिस्टर लोकेट को एजेजी बनाया गया। कब बनाया? 1832 में, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट को बनाया गया। कब बनाया? 1832 में। मुख्यालय कहाँ रखा? अजमेर में। और 1832 में एजीजी का कार्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया? आबू में। और ठीक है भाई, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। ध्यान रखना, ब्यावर तथा खेरवाड़ा में कोई भी क्रांति नहीं हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीमच में कौन था? ये पहले नसीराबाद में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नीमच लूँगा। अरे यार, नसीराबाद, एक सेकंड में, पहले थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, क्योंकि पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में 28 में ही। और 15वीं और 30वीं एनआई ने किया था। और यहाँ पे अंग्रेजों ने किया, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ। कर्नल न्यूबेरी, स्टूपिड वुड्स की हत्या कर दी। कैप्टन हार्डी, जॉन लोग घायल हुए। कर्नल पेनी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ये नसीराबाद में ध्यान रखना है आपको। चलो अब मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ। तो मैं आपको कहाँ लेता हूँ? नीमच। कर्नल एबोर्ड था। यहाँ पे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने विरोध किया था। यहाँ पे मोहम्मद अली का एक स्टेटमेंट भी है कि तुम लोग भी अवध का क्या कर सकते हो, तुम लोग ने जैसे अवध का ज़बरदस्ती अपहरण किया है, तो हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को होता है, और मोहम्मद अली बेग भी साथ में होता है। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स था। एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर लीजन, एरिनपुरा। 1835 में बनी थी, राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी। तो प्रॉपर 21 अगस्त को हुआ था विद्रोह। तो और बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। कुशलराज सिंघवी प्लस कैप्टन हितकोट और कुशाल सिंह चंपावत, यानी क्रांतिकारियों ने विरोध किया और एक नारा लगाया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। तो बाद में ये विद्रोह किया था किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने भी इनका साथ दिया था। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, जिसमें इनकी विजय होती। कौन मारा गया है? पढ़ लेना। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, कौन मारा गया? पढ़ लेना। अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858, इसमें भी अंग्रेजों ने अहुआ पे प्रॉपर क्या कर लिया? अधिकार। कुशाल सिंह के लिए एक मेजर टेलर आयोग का गठन किया, इसको रिहा कर दिया गया है ना। और बाद में 1864 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 8 अगस्त 1857 को इसने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये क्रांति। कोटा में वकील जयदयाल और किसने किया था? रिसालदार मेहराब खां। 15 अक्टूबर 1857, ठीक है। और यहाँ पे विद्रोह के 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर दी। 2 डॉक्टर सेडलर और कांटम की हत्या कर दी। और फिर बाद में बर्टन की हत्या कर उसको पूरे कोटा शहर में क्या किया गया? घुमाया गया। पूरे कोटा शहर में क्या किया गया? घुमाया गया। और जयदयाल और मेहराब खां को क्या दे दी गई? फांसी की सज़ा। ठीक है। ये और थोड़ा पढ़ भी लेना, मैं सुन रहा हूँ जो इस यूँ नहीं, थोड़ा तुम भी देखना इसको। धौलपुर में, ठीक है। टोंक में ऐसी जगह जहाँ पे विद्रोह
सेना जो थी अलग अलग विभागों में हो गई। जो नवाब था वो तो अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, उसका मामा मीर आलम विद्रोहियों का कर रहा था, है ना। भरतपुर में, ठीक है, जयपुर में विद्रोह, 3 जने सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां, इनको बाद में हटा दिया। जयपुर के महाराजा को सितारे हिंद और कोटपुतली की जागीर दी गई। तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आता है। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को हराया इसने और झालावाड़ पे अधिकार किया और वहाँ से 5 लाख रुपए ले लेता है। और इसने बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को भी पराजित किया। 2 बार आता है। पहली बार तो इसने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को और सेकंड बार आया था बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को इसने पराजित किया। 18 अप्रैल 1859 को इसकी शिवपुरी में क्या दे दी गई? फांसी। अमरचंद भाटिया, जिसे राजस्थान का तांत्या टोपे कहते हैं, क्योंकि क्रांति के दौरान फांसी लगाने व फांसी पर चढ़ने जो लगाई गई वो तांत्या इसको लगाई गई, अमरचंद भाटिया। और इसे क्रांति का क्या बोलते हैं? भामाशाह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। आंदोलन, किसान आंदोलन बिजोलिया, मेवाड़ में 1 ग्रेड का ठिकाना था, यहाँ पे चौरी कर लगाया 1903 में कृष्ण सिंह ने कि लड़की की शादी होगी तो 5 रुपये चौरी के रूप में जमा कराने होंगे। किसको? अपने इनको, किसको रे? किसानों को। तलवार बंदाई कर जो 1906 में लगाया दिया था पृथ्वी सिंह ने, कि पहले होता था तलवार बंदाई करके नया कोई ठाकुर बनता था ना तो उसको मेवाड़ के राजा को टैक्स जमा कराना पड़ता था, तो इस तरह का मामला है। प्रथम चरण में नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को, ठीक है, ये नहीं है मेन बात। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की बेरी साल विजय सिंह पथिक और मन्ना पटेल ने। विजय सिंह पथिक ने की, अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया 1919 में। अब 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आए। तो आपसे यूँ पूछ सकता है कि एजीजी कौन था उसमें? रॉबर्ट हॉलैंड। पीए कौन था? विल्किंसन। और तीसरा चरण ट्रेंच कमीशन आया और बाद में 1941 में इसको समाप्त कर दिया। तो आप एक बार इनको पढ़ोगे तो और सही रहेगा ना। चलो, इसके अलावा क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व सही है। और फिर एक बेगू किसान आंदोलन, ये ध्यान रखना आपको। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923, रूपाजी और करपाजी नामक किसान शहीद हो गए ट्रेंच कमीशन के द्वारा फायरिंग की। आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। और क्या है? बस ये ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, यहाँ पे भी डाबी हत्याकांड ध्यान रखना। 2 अप्रैल 1923 इकराम हुसैन की गोलीबारी में 2 नानजी पटेल और अपने ये क्या बोलते हैं ना, देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा और एक गीत लिखा था पंछीड़ा, जो अलग लिखा था वो बिजोलिया किसान आंदोलन। अलवर में निमुचना ध्यान रखना। और यहाँ पे एक निमुचना हत्याकांड ध्यान रखना, 14 मई 1925 छाजू सिंह ने पुलिस अधिकारी गोलीबारी की, जहाँ पे 156 किसान शहीद हुए। और गांधी जी ने यंग इंडिया में से दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, ठीक है। और इसके अलावा और ठीक है। चलो, मेव किसान आंदोलन एक सांप्रदायिक किसान आंदोलन था, ठीक है। शेखावटी ध्यान रखना, शेखावटी के 5 ठिकाने नवलगढ़, डुंगलोद, मंडलावा, बिसाऊ और क्या है? मलसीसर। ये शेखावटी के क्या आते हैं? 5 परगने आते हैं, 5 ठिकाने आते हैं। 1922 में किसान ये था, क्या नाम है इसका? ये लंदन का एक डेरी हेराल्ड पत्रिका है जिसमें इसका। और भरतपुर का जाट नेता ठाकुर देशराज ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक महायज्ञ हुआ था, पुरोहित था खेमराज, यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह था ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। कटरातल धर्म सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। अध्यक्षता की थी किशोरी देवी और मुख्यतः जो भाषण देने वाली थी वो थी उत्तमा देवी। कुंदन गांव का हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। आपसे पूछा जाएगा सीधा कि भाई कुंदन गांव का हत्याकांड का संबंध कौन से मतलब आंदोलन से? वो शेखावटी। और ऐसा आंदोलन जिसकी चर्चा कहाँ हुई थी? ब्रिटेन का एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने ना राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ब्रिटेन में भी 2 सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यहाँ पे एक पैथिक लॉरेंस करके एमपी था यहाँ का, जिसने उठाया था कि यार शेखावटी में बहुत गलत हो रहा है ये वगैरह जो भी। सरदार हरलाल सिंह जो झुंझुनू का था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। डूंगरपुर का गांधी या वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। और चिड़ावा का गांधी कहा जाता है नरोत्तम इसको मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने शेखावटी में जकात आंदोलन चलाया, ठीक है। जनजातीय आंदोलन ध्यान रखना है। मेवाड़ में स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई। और मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में स्थापित हुई। और 1841 में मेवाड़ बिल कोर का गठन हुआ। भगत आंदोलन चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? अपने गोविंद गिरी और सूरजी भगत के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद गिरी ने 1883 में संघ सभा की स्थापना की। 1903 में संघ सभा का पहला अधिवेशन होता था मानगढ़ बांसवाड़ा में।
चलो मेन यहाँ पे एक देखो, तुम लोगों को इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब यूँ नहीं खाली मैं बोल रहा हूँ जो इस लोहे की लकीर, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। 171 पेज है, एक पेज में मुझे लगता है 1 मिनट लगता है। 171 मिनट आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मानगढ़ बांसवाड़ा का हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। और तुम एक बार ये एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारा फिर अपन जो भी तुम्हारा अगला एग्ज़ाम होगा ना, वनपाल वन रक्षक आने वाले, बहुत शानदार तरीके से प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेना, इससे थोड़ा हमें भी एक बार हो जाए। एक किया भूमटिया बिल आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने चलाया। नीमड़ा विजयनगर गुजरात में हत्याकांड हुआ था 6 मार्च 1922, तो ये भी ध्यान रख लेना है। सिरोही बिल ये ध्यान रखना है। और मीणा आंदोलन, नीम का थाना सिक्कर में एक बहुत विशाल सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखना है, जिसमें मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की क्या की थी? रचना। राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक जनजागरण राजपूताना मध्य भारत 1918 में स्थापना हुई। और राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद, तो एक बार इनको पढ़ लेना है। चलो जयपुर प्रजामंडल 1931, प्रजामंडल में ये ध्यान रखना, जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन से प्रजामंडल? 17 सितंबर 1942, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। और क्या है? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, किस कारण? अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे तिलक स्वराज और अलीगढ़ मुस्लिम के लिए 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। हीरालाल शास्त्री इन्होंने प्रत्येक जीवन साज नामक क्या लिखी थी? पुस्तक। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नामक गीत लिखा था। रत्नी देवी शास्त्री इनकी पत्नी थी। रमा देवी जो ये बिजोली आंदोलन में आती थी, और जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी, ये भी ध्यान रख लेना है। मारवाड़ प्रजामंडल तोल आंदोलन चला था, यानी पहले वो शेर होते थे ना, एक शेर का 80 तोल होता था, और इन्होंने अंग्रेजों ने 100 तोल कर दिए थे, ऐसा कुछ, इसको लेकर आंदोलन। जय नारायण व्यास मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, भंवरलाल सर्राफ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, व्यास जी सिवाना किले में नज़रबंद रहे। पटाभी सितार मैया आए 1936, 1938 में सुभाष चंद्र बोस आए, 1940 में पंडित द्वारिकानाथ आए, और 1945 में नेहरू जी। यहाँ पर कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया गया। ये प्रमुख पत्रिकाएं ध्यान रखनी है। प्रमुख महिलाओं का नाम आपको ध्यान रख लेना है। चलो चलो धौलपुर प्रजामंडल आ गया ना। चलो बीकानेर प्रजामंडल आ गया, एक सेकंड में बच्चों। हाँ भाई, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ में संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष क्यों, गरीबों की आवाज़, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी है? ये अपने हैं जोधपुर प्रजामंडल मारवाड़। बीकानेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य के बाहर कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर षड्यंत्र चला था 1920 से 31। बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका, जिसमें अपने बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, उनके खिलाफ क्या किया गया? झूठी क्या अफवाह फैलाई गई, मतलब उनके विरुद्ध पत्र लिखे गए, तो इस कारण इनको गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता में की मैंने बता दिया। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर की घटना हुई, जिसमें एक दलित युवक बीरबल की क्या की गई? 17 जुलाई 1946 को उनकी याद में बीरबल दिवस मना रहे, 1 जुलाई को उसकी हत्या हो गई थी, मतलब गोली लग गई थी। इसलिए बीरबल दिवस का संबंध किससे? बीकानेर प्रजामंडल। और बीरबल शाखा भी है अपने इंदिरा गांधी नहर की, तो एक अंतिम शाखा कौन सी है? ये बीरबल हत्याकांड की जांच के लिए अलग अलग आयोग गठित हुए थे ना। और ये 2 बार आ गया ऐसे, हाँ शायद 2 बार फोटो खींच लिए ना। एक दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध भी बीकानेर या चूरू में आता है। धौलपुर प्रजामंडल जवाला प्रसाद जिज्ञासु, तसीमो कांड ध्यान रखना 11 अप्रैल 1947 कि यहाँ पे पंचम सिंह और छतर सिंह परमार की पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। चलो और क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? उदयपुर, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। मुख्य नेता भीलवाड़ा में भी हुआ था, इसके अन्य केंद्र और एक नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास, जबकि भीलवाड़ा में मुख्य नेता थे रमेश चंद्र व्यास। भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी
अपने राज्य के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? जुगल किशोर चतुर्वेदी जो रेवाड़ी के थे ना, हरियाणा, वहाँ पे हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? अपने जोधपुर प्रजामंडल की क्या हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अलवर प्रजामंडल 1938 हरि नारायण शर्मा, ये ध्यान रखना है। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोकचंद माथुर। जो छोटे प्रजामंडल है उनमें आपको क्या ध्यान रखना है? उनके संस्थापक ओनली ऑल उनके क्या करने? संस्थापक। कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथाणी। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। और इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई। तो कलकत्ता में हुई थी किसकी स्थापना? बीकानेर प्रजामंडल की। बॉम्बे में हुई थी सिरोही प्रजामंडल की। और भरतपुर में हुई थी रेवाड़ी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? भरतपुर में। ठीक है, चलो। कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम इसके संस्थापक। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। रास्तापाल कांड हुआ था 19 जून 1947। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु के अपमान में क्या किया? वो रस्सी काट दी थी दांतली से। इस कारण कालीबाई पे अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। और कालीबाई पुरस्कार भी दिया जाता है एक, ये भी ध्यान रखना है। तो चलो, पुनवाला ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृतलाल पाठक। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। चलो, राजस्थान का इंटीग्रेशन, एकीकरण ऑफ राजस्थान। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़, निमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। चलो, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? एक एक चरण का सब ध्यान रखना है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। नाम के मुंशी के रियासतें 4, राजधानी अलवर। उद्घाटन किया गॉडगिल ने। राज प्रमुख किसको बनाया? उपराज प्रमुख किसको बनाया? अब इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस सब कुछ आपको याद रखना है। सेकंड चरण में 9 रियासतें, हर चरण की आपको डेट याद रखनी है, हर चरण का राज प्रमुख याद रखना है। और तृतीय चरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, हर चरण का नाम ध्यान रखना है। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान, वो भी ध्यान रखना है। और 5, अब यार इनको सबको ध्यान रखना है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट है, एकीकरण सब पढ़ना है आपको, तो वो है। तो ये आपके जो भी टॉपिक है ना, ये लगभग एक बार तो अपने क्या कर लिया, इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको सुनना है, इसके अलावा एक बार इनको पढ़ लेना है। तो थोड़ा दिमाग मस्त होकर पढ़ोगे ना, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान केंद्रित, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, और कोई भी हो प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कीजिएगा। और ठीक है, चलो। तो कुछ टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं। जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान के किले स्मारक, तो अगर किलों में अपन देखते हैं तो जैसे एक बार आप पढ़ लेना, और कुछ PDF हम सेंड कर देंगे आपके, है ना। हाँ ठीक है, कुछ अच्छा बना के इन चीज़ों की जो भी ये टॉपिक है इनके, पर फिर भी आपको किस तरह पढ़ना वो मैं आपको 10-15 मिनट में बता देता हूँ। कैसे क्या? जैसे अपन पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। जैसे मान लो आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही लिया, तो एग्जामिनर सीधा सा सवाल पूछेगा कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सभी गड्ढैया, ये लाइन किसने कही है? तो ये बात अधिकतर को पता नहीं रहती, ये किसने कही है? ये कही है एक अपने अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल। किसने कही है? अबुल फजल ने ये लाइन कही है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर अपन आगे देखें कि चित्तौड़, मतलब अब मैं एक दुर्ग ले रहा हूँ, जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ले रहा हूँ, है ना, तो आपसे स्टार्टिंग पूछेगा कौन से पहाड़ पे स्थित है, तो ध्यान रखना है मेसा के पठार पे स्थित है। किस पठार पे स्थित है? मेसा के पठार पे। इसका आकार किसके समान है? इसका आकार व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। और मैंने आपको हिस्ट्री में बता ही दिया है कि यहाँ पे किसने अटैक किया, क्या क्या। एक क्वेश्चन आया था कि अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण में किसका निर्माण किया, तो मोहर मगरी का क्या किया था? निर्माण। किसका निर्माण किया था? मोहर मगरी का क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, विजय स्तंभ में, सारी चीज़ें बताई दी है। और कुंभा में सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि शासकों ने इनका निर्माण कराया और शासक अपन ने पढ़ लिए, तो वो सारी चीज़ें अपने शासकों में। एक यहाँ पे 7 द्वार है, वो ध्यान रख लेना है, ठीक है। और कितने द्वार है? 7। 7 का नाम कभी कभी वो पूछ लेता है, जैसे एक पोल कौन सी? पांडु पोल, है ना। सेकंड पोल कौन सी है? भैरव पोल। थर्ड पोल कौन सी है? हनुमान पोल। चौथी पोल कौन सी है? चौथी पोल है गणेश पोल। 5वीं पोल जोड़ला पोल। 6ठी लक्ष्मण पोल। 7वीं राम पोल। तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। तो मेसा का पठार है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। आवासीय दृष्टि से, लिविंग फोर्ड की दृष्टि से क्या है, राजस्थान का क्या है? पहला सबसे बड़ा दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जहाँ पे क्या करते हैं, लोग भी रहते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया।
और चित्रांग मौर्य वगैरह ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ इस दुर्ग को अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी मतलब इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर अपने सिर की जो पगड़ी होती है ना वो क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये भी कहा था, किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था, ठीक है। और भी कुंभलगढ़ के बारे में बहुत से, इसके ऊपर कटारगढ़ है, वहाँ से जिसे मेवाड़ की आँख बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप हम PDF भेजेंगे तो एक बार उसमें आप आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। जालोर दुर्ग है उसको सुवर्णगिरी बोलते हैं, जैसलमेर इसको सोनारगढ़ बोलते हैं, मेहरानगढ़ जिसको चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, जिसको मिहिर कुल के नाम से जानते हैं, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, राव जोधा ने बनाया था। जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, वहाँ पे जय बाण तोप है। नाहरगढ़ जो, तो ये शासकों में आ जाएंगे दुर्ग, आपके कोई विशेष नहीं। चलो, और दुर्गों की विशेषता मतलब स्थापत्य कला की विशेषता, जैसे वो सीधा भाई हमारी स्थापत्य कला की विशेषता क्या है, जैसे अगर अपन देखिए दुर्ग पहाड़ी पर हुआ करते थे, दुर्ग के अंदर ही क्या होती थी, खेती वगैरह होती थी, सुरक्षा की दृष्टि से ऊपर बनाते थे, तो अलग अलग चीज़ें हैं। जयपुर के अजमेर जो लोहागढ़ दुर्ग है, कहाँ पे, अपने भरतपुर में, उसको क्या बोलते हैं, अजय दुर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजय दुर्ग, जिस पर अंग्रेज कभी भी अधिकार नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें दुर्ग से रिलेटेड एक टॉपिक है। अब दुर्गों में आपको छोटे मोटे पढ़ लेने हैं, जैसे कुचामन दुर्ग को जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं, जमीर का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं, पृथ्वीराज का एक सेनापति था केम्बास जिसने नागौर का दुर्ग बनाया, ऐसा दुर्ग जिसने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे वो चूरू का किला है, इस तरह ध्यान रखना। चलो, एक आपके टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व में वही माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। अर्जुन लाल सेठी का एक स्टेटमेंट है कि यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, तो वो ध्यान रखना है। केसी सिंह बारट जिसकी रचना है चेतावनीरा चुंगटिया, जिसको पढ़ के महाराणा फतेह सिंह ने कौन से दरबार में, दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और प्रताप सिंह बारट, उसका ध्यान रखना है कि उनको क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा था कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुम अपने साथियों को नाम बता दो, तो उसने कहा मेरी माँ रो रही हो तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुलाना चाहता हूँ, ये है। फिर इसका एक चाचा था जोरावर सिंह बारट, जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, और उन्हें एक रीट में हमारे क्वेश्चन आया था, हाँ, किस क्रांतिकारी ने अपना नाम अमरदास बैरागी रखा था, या किसका नाम अमरदास बैरागी था, तो ये जोरावर सिंह बारट का था, ये ध्यान रखना। एक गोपाल सिंह खरवा, इनका भी क्वेश्चन आया था कि इन्हें कौन सी जेल में रखा गया, तिहाड़ जेल में। अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल में रखा गया, और हजारीबाग जेल में रखा गया, किसको रखा गया, अपने केसी सिंह बारट को, बरेली जेल में रखा गया प्रताप सिंह बारट को। इसके अलावा अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं ना, भाषा साहित्य, ये तो अलग अलग रचनाएं, तो वो आपके इतिहास में आप देखोगे ना, वो रचनाएं आ जाएगी कि भाई कन्हैयालाल सेठिया की रचना, सूर्यमल मिश्रण की, वो सारी की सारी आपके आ जाएगी। इसके अलावा अपन देखते हैं ये अपने क्या बोलते हैं इनको, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जिले वाइज आ ही जाएंगे, जनजाति अपन ने बता ही दी है। अब एक टॉपिक रहा है आपके आभूषण वगैरह, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक संगीत वगैरह, और मेले और त्यौहार। तो इनके भी जैसे हम PDF सेंड कर देंगे तो एक बार आभूषण वगैरह आप देख लेना, है ना, क्योंकि वो मैप हम भेज देंगे तो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र पढ़ो तो ठीक है, क्योंकि इसमें इतना डीप क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है आपसे। और एक टॉपिक है लोक देवता और लोक देवियाँ। लोक देवता में क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान के 5 पीरों में कौन कौन आते हैं, हड़बू जी आते हैं, गोगा जी आते हैं, मियाजी मांगली आते हैं, रामदेव जी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। बाबू जी जिन्हें ऊँट पालक जाती है, राय का रेबारी पूछती है, उनकी घोड़ी का नाम क्या था, उनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, ठीक है ना। और तेजा जी के घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था। लीलन घोड़ी के नाम पे बीकानेर से जयपुर के मध्य एक लीलन एक्सप्रेस चलती है, रेलगाड़ी चलती है। और इसके अलावा लीलन एक्सप्रेस चलती है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा थोड़ा अंदर पढ़ोगे, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। मांगी बाई जो 13 ताली नृत्य की क्या है, बहुत ही फेमस क्या है, नृत्यांगना है, वो भी ध्यान रखना है। रामदेव जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, और भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी की क्या है, जयंती आती है, वो ध्यान रखना है। और लोक देवतियों में आपको ध्यान रख लेना है क्या बोलते हैं ना अपन, करणी माता का मंदिर कहाँ है, बीकानेर, देशनोक, वहाँ काबा, जो चूहों को बोलते हैं, चूहों वाली देवी, सफ़ेद चूहों वाली। और इसके माता आई माता जोधपुर बिलाड़ा, जोधपुर में स्थित है। आमज माता यहाँ पे स्थित है अपने केलवाड़ा राजसमंद में। कटेश्वरी माता, कोड़िया देवी,
बीजासन देवी, अलग अलग बहुत सारी देवियाँ है। तो आप एक बार जैसे वो PDF भेजेंगे ना, आप एक बार पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा पेज नहीं होंगे, 50 पेज होंगे, तो 50 पेज तो पढ़ ही सकते हो ना तुम लोग, वो पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे एक सरसरी निगाहों से थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इनका क्वेश्चन डीप नहीं आता, एक नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो इसके अलावा और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बता देना। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये तो क्या कि अपन थोड़ी जल्दी में है ना, इसलिए अपन को चीज़ें थोड़ी बहुत ही संक्षिप्त में बतानी पड़ रही। बाकी अपन थोड़ा समय से पहले पर एक बार ये एग्ज़ाम दे लो आप अच्छे से, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो अभी सभी को जय हिंद, जय भारत, और मैं जय हिंद भी लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए ना। ठीक है, और बस खुश रहो, मस्त रहो, और मस्त होके क्या कर लो, पढ़ लो। ठीक है, चलो।